हाँ, स्टार्ट। So, करो इंट्रो। congratulations first of all. थैंक हाँ, यू। कि फाइनली सब हो हो गया। गया। मेरी तरह तेरा भी थर्ड ट्राई पे होगा। सही है। So how was the experience? सीधा बात पे। बात भी यार। मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था। नहीं बट अभी काफी वो, कॉन्टेक्स्ट दे दे। हाँ कॉन्टेक्स्ट दे दो कि क्या है। ओके पहले तो वो बता दो कि किसकी तैयारी थी? नहीं ऐसा स्टार्ट वाला बता दो कि हम पहले वाला एपिसोड किया था। हाँ हाँ, Now इंट्रो we दे are- दो एक अच्छा। तो वैसा वाला। फाइनली अब ऑलमोस्ट एक साल हो जाएगा। सर को अप्रैल में एक साल हो जाएगा जॉब छोड़े हुए। मुझे मई में मेरी कॉलेज खत्म हुए हो जाएगा और तेरा भी रिजल्ट आई थिंक एक साल हो अप्रैल चुका में, हाँ कि अप्रैल में हाँ आया हो था। चुका। एंड एक साल में क्या क्या हुआ, हाँ क्या क्या एक्सपीरियंस किया, तो इसी के बारे में ये एपिसोड रहेगा। तो एपिसोड 1 देख लेना। वन देख लेना। नहीं देखा सो और वैसे भी हाँ काफी कम व्यूज है उस पे। कोई बात आई थिंक वो तो व्यूज के लिए नहीं, नहीं, वो तो है। इट्स ऑल अबाउट लाइक कि भाई कैसा। आई थिंक वो एपिसोड उसी के लिए था कि वो टाइम ऐसा था। ओके और आई थिंक उसमें से एक साल बाद जो भी हुआ वो भी मैटर भी करेगा। हाँ वहां पे जो बातें हुई थी राइट कि भी हाँ लाइक दैट वाज मोर अबाउट फेलियर्स। एपिसोड वैसा था। हाँ तो उसकी जो बातें आज वो हम कंप्लीट होती हुई लग रही है राइट। तो वो एपिसोड देखोगे तो पता चलेगा कि हाँ अभी एक साल बाद हाँ। कहाँ पे है। डज दिस फील लाइक सक्सेस और वो तो देखते हैं। काफी सब्जेक्टिव है लेकिन यस। सो तेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट ऑफ ऑल तो तू ये इंट्रो दे कि कॉन्टेक्स्ट किया। तेरी क्या प्रिपरेशन किस चीज की थी, कहाँ के लिए तूने कितने एफर्ट्स डाले। तो मैं 12th ख़त्म हुआ अब से एग्जैक्टली 2 साल पहले, मार्च से। तो 2 साल से मैं ड्रॉप ईयर पे हूँ। और इट्स फॉर दिस कॉलेज जहाँ पे मैं 3 अटेम्प्ट करके अब मैं फाइनली इस बार 3 साल बाद मेरा हुआ। तो पहली बार मैंने अटेम्प्ट किया था तो इट वाज जब मैं 12th की पढ़ाई कर रहा था उसके साथ। दूसरा दूसरा जब वो अटेम्प्ट हो गया तब मैंने ब्रश स्ट्रोक ज्वाइन किया। तो उसको भी अब 2 साल हो गए। और तो 2024 के अप्रैल में मैंने ज्वाइन किया ब्रश स्ट्रोक। फिर मैंने प्रैक्टिस चालू किया 2025 4 जनवरी को सबमिट किया पहली बार यहाँ से, मतलब दूसरा अटेम्प्ट मेरा। और उसमें जो हमारा लास्ट एपिसोड था उस टाइम पे ही उस अटेम्प्ट का रिजल्ट आया कि नहीं हुआ है और थोड़े से रह गया। हाँ वो हाँ मतलब थोड़े से रहेगा हाँ। ऐसा था। तो उस मोमेंट पे मैं रेडी था कि मैं इस साल कॉलेज चला जाऊंगा और दूसरे जो भी बैकअप कॉलेजेस है उसमें चला जाऊंगा, नॉट दिस एग्जैक्ट पर्टिकुलर कॉलेज। फिर कुछ हुआ कि सर के साथ बात हुई, मेरे पेरेंट्स के साथ बात हुई और ऐसा लगा कि नहीं, एक और ट्राई ले सकते हैं, एक और साल की। और एक वो डिसीजन है और एक अब है कि वो वो डिसीजन लिया कि एक साल और ड्रॉप लिया। और अब 2026 में वो जगह पे मेरा हो गया। तो फाइनल ये कॉन्टेक्स्ट है और रिजल्ट अभी जस्ट 15 दिन पहले आया। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये है। 95% आया है। टूटा सबका लड़का। सो बट या इट्स ऑल्सो कि तेरी जर्नी हमने देखी भी है। नो फर्स्ट अटेम्प्ट के बारे में इतना नहीं जानते लेकिन आफ्टर दैट वी नो कि तू क्या कर रहा है। एंड जिस दिन तेरा रिजल्ट आया ग्रुप में मैसेज डाला कि गाइस हो गया। सो दैट विक्ट्री और दैट
मतलब तेरा सिलेक्ट होना वो पर्सनल फील, बिकॉज वी नो व्हाट इट टेक्स। तो या और कांग्रेट्स वंस अगेन। वो ऐसा था ना कि मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट द सिलेक्शन, इट्स ऑल अबाउट लाइक इट्स मोटिवेटिंग अदर पीपल, कि हर एक ने देखा है वो जर्नी, राइट? कि अ, वो ऐसा मोटिवेट कर रहा है आज, अभी भी ऐसा लग रहा है कि जो भी दूसरे स्टूडेंट्स हैं उसमें मुझे वो दिख रहा है कि हाँ यार, हो तो सकता हो है, तो सकता है। ऐसा नहीं है। ओके, आप आप बस काम करो। ओके। और लास्ट ईयर भी ऐसा था, लास्ट ईयर जब भी हमारी बात हुई थी, राइट, उसमें ऐसा ही था कि हाँ, अ, वो कितना भी कर लेते वो नहीं नहीं होता। होता। इट्स ऑल अबाउट टाइम, मतलब हाँ। एक चीज आपको करने के लिए, एक चीज तक वहां तक पहुंचने के लिए आपको जितना टाइम देना है वो तो लगेगा ही, राइट? कितना नहीं तो उस टाइम पे ऐसा था। आई थिंक लास्ट ईयर से ये ईयर हमने इतने ज्यादा तक देर तक रुक के नहीं किया था, नहीं किया। बिकॉज वो, क्योंकि फिर वो टाइम पे जो इम्प्रूव होना है वो इतना ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। उससे ज्यादा क्या होता है कि एक पॉइंट आ जाता है कि आप एक एक कांस्टेंट मूवमेंट पे आ जाते हैं, राइट? तो इस रिजल्ट के बाद मैं देख रहा हूँ सारे जो भी पोर्टफोलियो का कर रहे हैं या एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको ऐसा होने लगा है कि नहीं, होगा ऐसा। कि ठीक है, अभी मेरी कल भी बात हो रही थी सामने से, तो मैं ऐसा ही वही हुआ कि हाँ, अगर इनकेस कुछ हुआ देन ऐसा नहीं है, वी कैन डू द नेक्स्ट, ऐसा। ओके। तो आई फील वो वैसा एक मोटिवेटिंग है, ऐसा एक जर्नी का जो, लाइक कोई भी एक जर्नी पाथ बना लेता है तो दूसरों के लिए वो इजी हो जाता है कि हाँ, यही पाथ है और यही पाथ यही करना है हमें, राइट? दूसरे स्टूडेंट्स के लिए वो बात ओपन अप हो जाता है कि ओके, ये रास्ते से गुजरे हैं, तो फिर वो हाँ, ये है, ऐसा ऐसा करना है, इतना करना है, ये टॉपिक से साथ साथ, हाँ, लाइक ऐसा है कि भाई तुम्हें देखो इतना काम किया था तब हुआ है, हाँ, तो इतना तो करना पड़ेगा करना तुम्हें। पड़ेगा। तो वो है, राइट? मुझे लगता है वो मेरे लिए भी, क्योंकि मैं जहाँ से स्टार्ट किया वो मैंने ही देखा है कि मैं कितना पीछे था। तो हाँ, वो मार्क्स भी वो, बता। हाँ, पहले अटेम्प्ट में 63 थे, दूसरे में 77 और तीसरे में 95। और इस तो बार इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का कट ऑफ क्या था? 92। 92। 92। हाँ। तो कॉम्पिटिटिव है वो वो तो सही है, बट देन मैं अपने आप से, मतलब मेरी अपने आप से एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं थी कि इतना करो तो सामने ये होगा। हो गया, हाँ। क्योंकि अभी तक, मतलब जब तुम स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हें पाथ नहीं दिखता है कि आगे क्या होने वाला है, कि तुम बस चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो। तो मुझे खुद से भी ये वो नहीं था कि हाँ ठीक है, पॉसिबल है इतना, इस एक्सटेंट तक। और वो- ये भी है कि मुझे वो नहीं लगता कि ये ऐसे सक्सेस है, या ये, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि बस एक वो एक लंबी जर्नी में एक पिट स्टॉप है बस, नॉट वो द एंड या हाँ, नॉट full द stop नहीं है कुछ उसमें। वैसे नहीं। आई थिंक लास्ट टाइम वाला भी हमारा टॉपिक यही था कि सक्सेस किसको बोलेंगे, हाँ। राइट? तो दिस इज जस्ट ऑल अबाउट कि आपका आपका यू नो एक कितना काम करना है वो समझ में आ जाता है इससे, कि भाई हाँ, हम अगर कंसिस्टेंट रहेंगे, ओके, तो पॉसिबल है। Okay, ऐसा नहीं है कि नहीं पॉसिबल है, राइट? इट्स ऑल अबाउट कि भाई हाँ, तुम कितना कंसिस्टेंट हो कोई भी चीज को लेकर, आज नहीं है तो कल होगा ही होगा। ओके। ऐसा पोर्टफोलियो के बारे में ही नहीं, ऐसा कोई भी हाँ। जो ऐसे है जो पेंटिंग्स भी कर रहे हैं, या तो कोई भी चीज है, कोई भी आर्ट में या कोई भी स्पोर्ट्स में या कुछ भी कर रहे हैं, राइट? एजुकेशन में है, उसको ऐसा है कि हाँ, अगर वो इतना दे रहे हैं काम का, या टाइम दे रहे हैं, या इतना मेहनत कर रहे हैं,
तो आई फील कि वो हो जाता है ऐसा, कभी ना कभी तो मिलेगा ही, जाएगा। कुछ नहीं होगा तो तुम सीखे तो सही ना, हाँ लाइक सीखे तो सही ऐसा। इन शॉर्ट 1 साल पहले जहाँ पे थे उससे आगे आज आगे हम हैं। गोल वो है, होना वो चाहिए। कि जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड। लेकिन हमारे ये डिस्कशंस भी बहुत हुए कि टैलेंट और हार्डवर्क, ठीक है, ये दो चीज़ों पे हमारा कन्फ्लिक्ट रहा है। तो आफ्टर दिस व्हाट डू यू फील कि मेरा ये मेरा फोन है। मेरा अलार्म बजा एक्सरसाइज तो चले मैं ले लो एक बार। ऐसे एक फ्रेम डाल देते जिसमें मेरा हाथ ऐसे हो, तो आपको नोटिस हो जाएगा कि किधर कट गया बोलने वाला। मैं तो हमेशा, मेरे को ये नहीं लगता कि मैं नेचुरली प्रोडिजी या टैलेंटेड हूँ। मुझे तो ये लगता है कि हार्डवर्क टैलेंट को बीट कर देगा। और मैं ये सर के साथ ये आर्गुमेंट तो नहीं, बट ऐसे डिबेट हुआ है कि मतलब ऐसा कि जो टैलेंट और हार्डवर्क जिसके पास दोनों है, उसको तुम खाली हार्डवर्क से नहीं ऐसे बेटर बन सकते। टैलेंट इज ऑल अबाउट क्रिएटिव थिंकिंग। हम्म यहाँ पे मैं ये बोलूंगा कि हम्म टैलेंट का मतलब ये नहीं है कि, मतलब टैलेंट क्या होता है, टैलेंट देखो स्किल इम्प्रूवमेंट है वो तो हार्डवर्क ही है, हम्म राइट, बट क्रिएटिव थिंकिंग जो है, राइट, वो तुम काम करते करते भी, लाइक क्रिएटिव थिंकिंग हर एक का अलग अलग होगा। काम करते करते उसको हर एक को एक ही लेवल पे, लाइक 1 2 3 पे नहीं इंक्रीज किया जा सकता, राइट। लाइक वो अपने आप इवॉल्व होती है वो हाँ, चीज़। जैसे हमारा बात हुआ था कि जैसे वो एक कोई एक सब्जेक्ट के को लेके किसी का थिंकिंग ऐसा है, राइट, तो उससे हम कभी भी आगे नहीं जा सकते, राइट। तो वैसा है, कोई भी ऐसे मतलब वैसे एक्सेप्शंस होते ही हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है ऐसा। हार्डवर्क विंस, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ओके, बट हाँ, जिसके पास टैलेंट है उसको भी हार्डवर्क करना पड़ेगा, ओके। तो वो दो जब मिल जाते हैं ना, टैलेंट टैलेंट का यही है कि हाँ उसको समझ जल्दी आ जाता है ये सारी चीजें, ओके। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ कि रीजन, क्योंकि काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो या के ऐसे लोगों से मिला हूँ या स्कैन हुए वो लोग सारे, राइट, उसमें से वो पता चल जाता है कि हाँ इसमें ये टैलेंट है, जस्ट वो थोड़ा सा हार्डवर्क ऐड कर देना, फिर वो उसमें ऐसा भी होता है कि वो हार्डवर्क नहीं कर रहे होते, ठीक है, तो वो वेस्टेज होता किसी है को ऐसा। मतलब वो टैलेंट की वैल्यू हाँ ना वो ऐसा है, वो भी क्लिक हो सकता है। होता है ना, किसी को म्यूजिक का समझ है, किसी को लॉजिकल है इतना कि वो क्रिएटिव थिंकिंग इतना कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें है, ओके। कोई ऐसा बोलते हैं कि आर्टिस्ट गॉड गिफ्टेड होते हैं, ऐसा नहीं होता है। गॉड गिफ्टेड आपको क्या होता है, गॉड गिफ्टेड आपको वो थिंकिंग होती है, ओके, वो भी आपकी लाइफ का जो पास्ट रहा है अब तक का जो लाइफ है उसके ऊपर होता है, राइट। जैसे सिंपल सा एग्जांपल दूं कि जैसे हमारी अभी ही ऐसी बात हुई थी कि लैंडस्केप्स कर रहे हैं, राइट, सारे लोग कर रहे हैं, बट निकिता का जो वो है, राइट, कि टच है, वो क्यों आ रहा है, रीजन क्योंकि उसका उसका अपब्रिंगिंग उस हाँ वैसा है, रीजन में है राइट। तो वैसा है, अभी तुम्हें मैं सिटी स्केप दूं तो वो तुम अच्छा कर सकते हो, राइट, बट लैंडस्केप में नहीं हो रहा है। बट देन वो भी तो है कि वो मैं लैंडस्केप्स देख के वो डेवलप भी तो कर सकता हूँ। डेवलप कर सकते हो, डेवलप, बट क्रिएटिव थिंकिंग है ना वो बट thinking, वो वहीं पे ऐसा तो है। फिर हार्ड वर्क प्ले करेगा ना कि इफ यू कीप वर्किंग ऑन दैट सेम लैंडस्केप्स के डिफरेंट हाँ, वेरिएंट्स तो फिर एक इवेंचुअली आ पॉइंट आ जाएगा। जाएगा जहाँ पे इवेंचुअली आ जाएगा, हाँ, बट उसको फील तो करना पड़ेगा, राइट, ओके। तो वैसा है कि आपका टैलेंट है वो डे बाय डे उस तरीके से बढ़ रहा है, आपका जो टैलेंट इज काइंड ऑफ लाइक दैट थिंकिंग, राइट, वो थिंकिंग वो है, वो ऐसा है। किसी का ऐसा होता है कि हाँ इसका माइंड एक बिजनेस माइंड है इसका, क्यों, क्योंकि अब ऐसा होता है ना कि जो बिजनेस फैमिली है उसका हाँ, माइंड बिजनेस, बिजनेस वो ऐसा है कि हाँ उसका माइंड ही ऐसा है, वाई, बिकॉज ऑफ द उसका
अपब्रिंगिंग। Upbringing. ऐसा ही है तो माइट भी ये भी है कि लाइक हमारे यहाँ पे इंजीनियर ज्यादा है तो लॉजिकल ज्यादा लॉजिकल ज्यादा है, लॉजिकल थिंकिंग कैलकुलेटिव है, एनालिटिकल हाँ। है, हाँ, तो वैसे वो चीजों को भी इजीली हम समझ हर सकते चीज हैं, को वैसे ही देखते वैसे ही हैं देखते हैं। कि भाई मैं बोलूंगा कि इतना ही प्रेशर होना चाहिए तो हम्म। तुम्हें जल्दी से पता चलेगा कि हाँ हाँ। ओके, हाँ। क्यों इतना होना चाहिए, क्यों ये ऐसे करना है, क्यों लाइट एंड शेडोज ऐसे बिहेव करते हैं, राइट। हम्म। वो सारी चीजें वहां पे लॉजिकल आ जाती है। Logical आ जाता है। फॉर्म्स कैसे लेने हैं, वो सारी चीजें पता है कि हाँ मैं इतना एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो हाँ वो सारी चीजें हमने पढ़ी है, बड़ी तो उसकी वजह से आ जाता है। बिकॉज वो एक उसका एक ऑब्जर्वेशन भी वैसा रहता है कि ओके हाँ। क्या क्या कैसी चीजें बिहेव हो रही है। पर वो तो भी तो है कि वो बाद में डेवलप हुआ है ना, हाँ वही इंजीनियर वाला। इवॉल्व तो होती है ना वैसे वही चीज अल्टीमेटली सब कुछ बाद में ही आता बाद में है। हाँ। ऐसा ही लाइक टैलेंट भी है, ऐसा नहीं है कि हाँ। इट्स ऑल अबाउट कि उसका थिंकिंग, थिंकिंग। वही चीज है, वही है। ओके, जैसे कोई लोग होते हैं कि हमें लाइक मूवीज में भी ऐसा देखते करे ये तो कैसे एफर्टलेस कर रहा है सब कुछ, राइट। हाँ। जैसे रोहित शर्मा अगर खेल रहे हैं। खेलेगा तो ऐसे ही लगेगा ऐसे ही लगा ऐसे ही लगा हाँ, लेकिन उसके पहले के 10 मैचेस देखेंगे तब आइडिया हाँ। लगेगा कि हाँ। ओके ये उस वक्त भी खराब ही खेल रहा था। तो वैसा है ये। तो हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा, बट टैलेंट वाला अगर हार्डवर्क कर रहा है ना तो आई थिंक वो वो जल्दी अटेम्प्ट प्रोग्रेस हो करेगा। अरे इस बार मेरे पास भी डायलॉग है ना कि तेरा भी तीसरी अटेम्प्ट में तीसरा होगा। हो गया। कोई बात नहीं। बट मेरे को ऐसा लगता है कि मैटर वो करता है कि हुआ या नहीं हुआ, लेट वो हुआ, at least- मतलब वो टाइम तो ठीक है। ये सीए के एग्जाम जैसा हो गया ना, हाँ। मतलब तुम कोई ऐसा नहीं पूछते के बाद कितने कि कितने कितने अटेम्प्ट लिए, हाँ तो ऐसा ही बोलेगा कि हो गया। है सीए जितने भी थे हो गया, हो गए। डन, खत्म है। पता ही है ऐसा कि वो नहीं पूछते, नहीं वो मैटर भी नहीं करेगा हाँ। आगे जाके, वो सारी चीजें मैटर नहीं करती है, क्योंकि वो ऐसा है ना कि अभी तुमने ये डिसीजन लास्ट ईयर लिया, वो लिया, डिसीजन हाँ। राइट कि भाई हाँ आ, रुका कि भाई हाँ करेंगे, इस बार एक बार और ट्राई एक बार करते ट्राई हैं, करते हैं। राइट। तो वो उस टाइम पे सबसे ज्यादा तो मैं खुश हुआ था, लाइक लिटरली द हाँ। रीजन, क्योंकि क्या है कि मुझे वो दिख रहा था कि तभी भी मैंने Possible. बोला था कि तू एक साल दे दे मुझे अभी भी, हम्म। राइट। वो वैसा ही था कि भाई वो इम्प्रूव दिख रहा है, अभी इम्प्रूवमेंट के लिए जो टाइम लगेगा वो तो लगेगा। लगेगा। अभी वो एक डिस्टेंस के लिए हमें इतना ट्रैवल करना है, वो डिस्टेंस करना ही थोड़ा बहुत माइनस हो सकता है, ऐसा नहीं हाँ। होगा ना कि सीधा आधे टाइम आधा हो गया। हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, राइट। तो उसकी वजह से मैं पॉजिटिव था ऐसे ही कि भाई हाँ ओके। Positive. जब हम सबमिट भी कर रहे थे तभी भी ऐसा था कि हाँ हो जाएगा ऐसा लग रहा है, बट स्टिल कि अब ये सोच सकते कि व्हाट इफ ना हुआ ना होता होता। तो मैं तो वो भी सोचता हूँ तो- कि पिछले साल ही ना रुका होता तो, क्योंकि इससे ही हाँ। पूरा मेरा आगे का सब कुछ डिसाइड होता है कि मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ पढ़ूंगा और किधर मैं भी काम भी करूंगा, तो उससे कितना कुछ चेंज हो हो जाता जाता आगे का। लाइक एवरीथिंग, मतलब सारी चीजें एक जगह पे बेस हुई है हाँ। तभी जाके तब ये हुआ ये है। हुआ। हाँ। सिर्फ वो एक हल्की भी चीज सिर्फ हट जाती, लाइक फॉर एग्जांपल चल ये ना हुआ होगा हाँ। तो व्हाट डू यू फील अब एक साल क्या होता था। मुझे लगता है कोई कॉलेज में, दूसरे कॉलेज में जाता और वहां पे सीख रहा होता वही वापस प्रोसेस में। मेरे को लगता है मैं इतना पुश नहीं करता, थोड़ा सा वो हो हाँ जाता ऐसा है भी कि होता। वहाँ ये के एनवायरनमेंट में, वहाँ जिस लेवल पे काम चल रहा है उसमें सेट हो जाता है, इंस्टेड ऑफ कि पुश, बहुत पुश करता रहूं। लाइक इफ मतलब अब इसके बाद आई थिंक तुझे ये एक्सपीरियंस मिल गया होगा ना कि मुझे मेरा पोटेंशियल पता चल गया। इफ तू फेल हुआ होता हम्म। तो शायद तू वहीं तक रुक बाउंडेड जाता। रह जाता हाँ कि हाँ। ओके हाँ बस मेरी लिमिट हाँ। इतनी ही है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन नहीं अब तूने वो पुश कर दी कर चीज, दिया। तो हाँ। नाउ यू विल बी
क्यूरियस कि चल मैं इससे ज्यादा किसी और से कितना हाँ, कर सकता हूँ। उससे अब आगे वो कितना करने कर का एक आदत भी बन जाता है। सकता हूँ। हाँ एक आदत ऐसे बन जाता है कि जैसे क्या होता है कि सपोज हम इतना कर रहे हैं, राइट, एंड अचानक से हमें 2-3 दिन नहीं कर किया, ऐसा हम्म, कुछ हुआ हाँ तो अच्छा नहीं सेट होता नहीं है। सेट होता ऐसा लगता है वो एक रात को ना एक एक गिल्टी सा फील होता है कि नहीं हाँ आज आज काम नहीं हुआ काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ राइट। तो वो वो बन अ, गया वो हैबिट बन जाता है हैबिट हमारा। ओके, और वो वही जो हैबिट है ना, वही हमें वर्क करने के लिए और एक आगे जाके वो आर्टिस्ट बनाती है कि हाँ, आर्टिस्ट का क्या होता है कि वो कंटिन्यूअस वो वाली थिंकिंग रखते हैं, हम्म, राइट। ऐसा नहीं होता है कि हर बार वो फाइनल वर्क ही करेंगे। हम्म, ओके, ऐसे वो ऐसे भी बैठेंगे, या क्रिएटिव पर्सन जो भी है, ओके, यहाँ पे मैं क्रिएटिव पर्सन बोलूँगा कि जो भी है वो क्या होगा कि वो लाइक सपोज मैं पेंट नहीं कर रहा हूँ, राइट, एट ए टाइम ऐसा नहीं होगा कि अच्छा 6 घंटे मेरे हाथ में ब्रश ही होगा, नहीं, हाँ नहीं, पॉसिबल नहीं है, राइट। लेकिन फिर भी वो 24 घंटे तो दिमाग में वही दिमाग में वही चल चलता रहेगा कि हाँ यहाँ पे मुझे ये करना ये है। करना ओके, जब क्रिएटिव पाथ हम लेते हैं तो उसमें ऐसा ही होता है कि हम काम इतना कर रहे हैं जो एक्चुअल है, हम्म, बट उसके पीछे बाकी के जो थिंकिंग थिंकिंग है, राइट, बाकी कहीं यहाँ से निकले और हमने देखा कि चलो अरे ये वाला मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, राइट। ऐसा होता है, किसी से मिला, किसी से बात की, तो वो इमोशंस है, वो सारी चीजें हैं, वो हम दिखाने का ट्राई करें। पूरा सोर्स लाइब्रेरी इकट्ठा होता है तब जाके हमारे वर्क पे वो चीज फुलफिल हाँ, करती है हाँ, हाँ। लाइक वो वो भी सबकॉन्शियसली भी इंटरेस्टिंग काफी हो है जाता है। का भी होगा है काफी ऐसी कैरेक्टर्स या स्टोरीज जो ऐसी बनाई हो, हम्म, वो ऐसी, मतलब वो जब लिखी होती तो लगता है कि हाँ ये बस आइडिया आया और लिख दिया, बट एक्चुअली वो आइडिया का सोर्स कहीं मे बी 1 साल पहले ऐसे इंसान को कहीं देखा तो उससे इंस्पायर उससे होके ये आ इंस्पायर गया वैसा। वो सबकॉन्शियसली बस आ जाता है कि ये ये कहीं देखा कहीं था मैं देखा कहीं था ऐसा। देखा था उसे। मतलब मोस्ट ऑफ ये तूने जो बुक दी अभी मुझे हम्म द क्रिएटिव एक्ट उसमें यही था कि हमारा जो एज एन आर्टिस्ट जो हमारे जितने भी सोर्सेज है वो ही हमारी मेमोरीज में ही है हम्म मेमोरीज के कोर में ही है हम्म लाइक कोई भी मेमोरी हमें डॉक्यूमेंटेड या फिक्स्ड नहीं लगेगी इट विल फील ड्रीमी कि अरे ऐसा कुछ देखा था वो बुरा भी होगा तो भी वो एक्सपीरियंस हम कहीं ना कहीं याद याद आती है आएगा। और फिर उसको वो भी सोर्स कहीं ना कहीं फुलफिल करेगा हमारे को हम्म। सो वो तो एक्सपीरियंस लाइक मुझे भी यहाँ पे 2 साल हो जाएगा तो अब दिखता है कि नहीं नहीं काफी कुछ हाँ, घोल के जो पिया था वो बाहर आ रहा है बात तो फुलफिल होती मुझे क्वेश्चन पूछ ले क्वेश्चन अभी। तो तूने तूने कोई स्वीकार किया कि मेरा क्वेश्चन मत पूछ तू नहीं, आपका ही नहीं नहीं, मैंने ऐसा, मेरा ये क्वेश्चन तो नहीं था बट एक ये थॉट था कि मतलब जो चीज ये जनरली पूरी लाइफ पे, ये क्रिएटिव पे भी नहीं बट लाइफ पे कोई भी चीज पे ऐसे अप्लाई हो ही जाती है समहाउ कि जब कुछ चीज चाहिए होती है तो वो जो वेटिंग पीरियड होता है ना कि मिलने वाली है, वो वेटिंग पीरियड में इतना वो एक्साइटिंग और ऐसे लगता है कि हाँ अब मैं मतलब मे बी मैं पोर्टफोलियो का रिजल्ट है तो फिर ऐसे कि हाँ होगा 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 वो वेटिंग पीरियड, या फिर मे बी आपके लिए आपका कॉलेज खत्म होने का, आपके लिए आपका जॉब के बाद जो नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हो, वो वेटिंग पीरियड इतना एक्साइटिंग होता है। और फिर उसके बाद जब वो हो जाता है उसके बाद थोड़ा एम्प्टी सा लगता है कि बहुत ब्लैंक लग रहा है, इंस्टेड ऑफ कि जितना जो इतने महीनों से एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे एकदम अलग है कम, कि तुम अब खत्म हो गया तो तुम अब ऐसे नाच नहीं रहे हो बट तुम ब्लैंक हो जा रहे ब्लैंक हो। हाँ, मतलब लाइक लास्ट टाइम जर्नी इज ऑलवेज हाँ गुड। सर ने जो एक्सपीरियंस किया मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो प्रोसेस नहीं हो रही थी कि खत्म हो गया खत्म ऐसा हो गया। हाँ, वो प्रोसेस नहीं हो रही वो प्रोसेस होने में टाइम लगता है टाइम लगता है। टाइम के साथ और ऐसा है कि वो इट्स ऑलवेज लाइक जर्नी इज ऑलवेज गुड। मतलब ऐसा है कि तुम, क्योंकि क्या होता है कि तुम्हें वो पाथ पे तुम चल रहे हो, राइट, वैसा है।
ओके, आगे भी वो जब स्टार्ट हो जाएगा सारी चीजें, वो होगा आगे का जो भी काम है कॉलेज का या वो जो भी आगे जाओगे, राइट? वो वो एक जर्नी है, उस पे वापस जाओगे तो वो लगेगा तुम्हें कि हाँ अब वापस आ गए, हाँ, ऐसा मोशन है, में। मोशन में है, राइट? कि वैसा है कि मैंने हर एक में देखा है मोस्टली पेंटिंग खत्म हो जाती है ना, अब क्या करें? बहुत ब्लैंक वही, स्पॉट होता ब्लैंक है वो। होता है। मैं अभी वो पीरियड चालू है, हाँ, ब्लैंक स्पॉट होता ब्लैंक है। कुछ भी ऐसे है कि कहीं पे अरे क्या कर, कुछ समझ ही नहीं है। आ रहा, हाँ, राइट? ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ चला गया। ओके, लाइक जब जब तक वो नहीं होता है तब तक, वो दूसरा नहीं चालू होता ना, तब तक ऐसा लगता है कि फिर दूसरे चालू के लिए भी तुम्हें एक एक पीरियड चाहिए, हाँ, राइट? एक टाइम चाहिए हाँ, उसके लिए, राइट? क्योंकि तुम अभी भी इसी के साथ कनेक्टेड हो। ओके, तो उसके लिए एक टाइम चाहिए। जैसे वो होता है ना मूवीज में कि भाई वो हमें दिखता है कि अभी वो पुराने मूवी वाले कैरेक्टर में ही है, हाँ, वो हाँ, नहीं निकल पाते, हाँ, वही दिखता है। ओके, तो वैसा ही है कि हाँ हमें वही वही, अरे ये टॉपिक अलग है पूरा, फिर भी तुम्हारा इमोशंस वो पुराने वाले पेंटिंग वाले ही आ रहे हैं, यही आ रहा है, सब कुछ वैसा ही लगेगा, राइट? तो इसलिए अभी क्या है कि वो खालीपन लगता है। ओके, वो हर एक को लगता है ऐसा। और जब हम चल रहे होते हैं जर्नी में, ऐसा होता है कि हाँ हमें अच्छा लगता है जर्नी, क्योंकि इसीलिए हम ये जो आर्टिस्ट की जर्नी है, क्रिएटिविटी की जर्नी है, वो कभी खत्म नहीं खत्म होती नहीं है। होते। तो उसकी वजह से क्या है कि इसी वजह इसका कोई निर्वाणा नहीं है, तो इसीलिए हमें वो लगता है कि हाँ बहुत एंड तक हम्म, हम वही कर रहे वही, होंगे। ओके, तो निर्वाणा इज डेथ। हाँ, मैं तो बोलता ही हूँ कि लाइक मुझे तो जाना ही नहीं है ऐसा। मतलब ऐसे कि जब तक ये ऐसा लगे ना कि मैं कर सकूँ, इतना करना है बस। ओके, क्योंकि अगर वहां पे कैनवास या ब्रश देगे तो सही, ऐसा लग रहा है। बट हाँ, ऐसा लास्ट टाइम भी वो ये माया वाला वर्क चल रहा था, तो उस टाइम भी यही बात थी कि अभी जब वो प्रोसेस में, उस टाइम जब मैं था तभी मेरे पास सारे क्वेश्चंस के आंसर्स थे। जब वो फ्रेम होके लग जाएगा कहीं पे, उसके बाद मैं पूरा ब्लैंक हूँ कि भाई अब क्या करेंगे। सेम गोज विथ जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया, उसके बाद से अब तक मुझे ऑलमोस्ट 3-4 महीने हो जाएंगे आत्मन वाला जो डॉक्यूमेंट्री हमने बनाई। लेकिन ये जो 3-4 महीने का जो पीरियड होता है ना, लोगों को लगता है कि ये कंसिस्टेंट नहीं है ये, बट एज एन क्रिएटर इट फील्स वेरी रफ कि अब मैं नेक्स्ट क्या करूं। और ऐसा भी नहीं है कि अटेम्प्ट नहीं किए होते, लाइक 2-3 अटेम्प्ट करते हो, फिर वो भी फेल हो जाता है, फिर एक दूसरे प्रोजेक्ट पे वापस बैठते हो तो उसको भी आने तक 1.5-2 महीने और निकल जाएंगे। तो डज दैट टाइम पीरियड यू फील लाइक कि जरूरी है, या तो फिर इसको हटा दो। हटा दो, कुछ भी बनाओ। देखो, मैं ऐसा सोचता हूँ कि इट शुड नॉट बी ऑलवेज एंड प्रोडक्ट। ओके, कभी भी कोई भी ऐसा सोच के हम नहीं बनाते हैं कि ये मेरा फाइनल वर्क ही होगा। ओके, तो काम करते रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आ, कोई अच्छा स्टोरी मिलेगा या ओके। तब तक क्या होता है, जब तक तुम ये सारी चीजों में हो कि नहीं मेरे पास अभी भी ऐसी कुछ चीजें नहीं है, स्टोरी नहीं है या वटेवर, कोई भी ऐसा काम नहीं है, तब तक तुम ऐसा करो कि कोई ऐसी रिटर्न स्टोरीज या कोई भी ऐसी चीज, उसको तुम तुम्हारे साइड से बनाने का ट्राई करो, राइट? कि भाई मैं उसको किस तरीके से देखूं, मैं उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करूं। वो छोटी छोटी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। ओके, वो क्या होता है कि देखो क्रिएटिव पर्सन कभी भी, आर्टिस्ट कभी भी ऐसे बैठा रहेगा ना, तो वो क्या हो कि वो करते करते तुम्हारा थिंकिंग दूसरे लेवल तक का, जो दूसरी चीजें हैं, राइट, जो तुम्हें आगे जाके काम आने वाली है, काइंड ऑफ कॉपिंग थिंग्स है। जो कॉपी करना हम बोलते हैं पेंटिंग्स में, वो क्या है कि तुम्हें
इतना वो थिंकिंग वाइज नहीं है वो, नहीं हाँ, राइट। वो ऐसा है कि हाँ जो आर्टिस्ट Adapt ही करके करना है। वो अडप्ट ही Adapt ही करना है, राइट। तो उसमें क्या है कि तुम्हारा एक आइडियल टाइम नहीं रहेगा, हम्म, आप अडप्ट कर रहे हो। हम्म, बुक पढ़ो या कोई भी ऐसी छोटी स्टोरीज ले लो, कुछ नहीं ऐसे जस्ट नरेट कर दो, हम्म, राइट। उसमें से भी तुम्हें कुछ मिल जाएगा। कुछ नहीं। ओके, आई थिंक वो लाइक तुम्हारा जैसा काम है उससे ऐसा है कि तुम्हें वो कैमरा के सामने आने का, राइट, वो खत्म नहीं होगा। हम्म, फिर जब वो एक्चुअल काम करना है तब वो सारी चीजें होगी कि हाँ इसमें मैंने ये चीजें गलतियाँ की गलती थी, नरेशन में मैंने ये गलती की थी, या तो एक शॉर्ट स्टोरी कुछ भी ले लो, कुछ भी शॉर्ट स्टोरी ऐसा नहीं है कि कुछ उसका कोई मीनिंग ही निकल रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक कोई भी एक पर्सन जा रहा सिंपल है, इवेंट के सिंपल बाद सिंपल इवेंट्स, राइट। तुम तुम जस्ट ट्रैवल किए, राइट, 5 मिनट का तुम ट्रैवल किए, जो सिंपल। तो उससे क्या है कि वो शॉट वो तुमने किस तरीके से लिए थे, वो उस प्रोसेस में मैटर करेगा। वो प्रोसेस। तो वो चीज इसीलिए ऐसा है कि हर दिन काम करो। जरूरी नहीं है कि वो काम, इट्स ऑलवेज लाइक यू नो प्रैक्टिस, वो आगे आएगा ही आएगा, फॉर श्योर आएगा। तुम्हें वो पता चल, वो क्या नहीं तो कैसा होगा पता है, वी कैन नॉट वेट फॉर द राइट मोमेंट, राइट। वी वर्क एवरी डे एंड द राइट मोमेंट विल बी लाइक दिस कि भाई हाँ ये आया, तो ऐसा होता है ऐसे। वो भी है थोड़ा आलस प्रोसेस भी में है। लगे रहो, हाँ प्रोसेस में हमेशा लगे रहो। प्रोसेस में लगेगा ऐसा। मुझे भी ऐसा लगता है कि प्रोसेस गंदा गंदा बनाओ फिर हाँ, बनाना। सुहान यही बोलते हैं कि गंदा तो क्या फर्क पड़ता है। गंदा ऐसे मतलब स्केचबुक ही मानो ना। जो सबसे सबसे स्टूपिड आइडिया वही होता है जो तुम नहीं बना रहे हो। वैसा वाह, सबसे वाह, तो ये आपको भी तो बोला था। आधी लाइनें तेरी मुझे रट तो रट ली है मैंने। तो मतलब ऐसा, मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि गंदा तो गंदा, बट ना बनाने से बेटर है गंदा बनाओ। गंदा बना, सही है। वाह। बट हाँ, ये मेरा क्वेश्चन कुछ और ही था, ये तो तेरी बात। हाँ, तेरी बात कंटिन्यू करने की वो हाँ थी, और नहीं, मेरे भी पर्सनल क्वेश्चन जो हो पर्सनल गए। क्वेरीज थे तो अच्छा। हो गए। लेकिन पर अब आ रहा है ना वीडियो हाँ चैनल पे। हाँ, ये आ जाएगा, ये आ तीन ये जाएगा, आ चार रहा महीने है बाद। देखो, उस बहाने बन गया। एक और भी आने वाला है पर पता नहीं। अभी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर, इट्स इन प्री प्रोडक्शन। एक कुछ शॉर्ट मूवी भी आने वाली है तो। ऐसा रहते है ना। अनाउंसमेंट कर दी। बट वही ना, वो याद दिलाना फिर पड़ेगा। प्रेशर में बनेगा गंदा तो गंदा। ऐसा तो नहीं चलेगा। नहीं 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 नहीं, आपने अच्छा बोला। होगा, फिंगर्स क्रॉस। बट इट्स ऑलवेज गुड, ऐसा है। क्वेश्चन मेरा ये था, मैं भूल गया है क्या था। लाइक क्या था, मैं भी भूल गया। इट वाज लाइक कि एक साल पहले जिस स्टेज पे थे, या जिस पोजीशन पे थे, या जिस पाथ पे थे हम लोग, तो आफ्टर दिस, मतलब उस टाइम हमने कुछ भी माइंड में रखा होगा कि भाई इतने टाइम में मुझे ये करना है, कि ये करना है, ये करना है। एंड राइट नाउ वी आर एट दिस पॉइंट ऑलमोस्ट। लास्ट हमने मई या जून में शूट किया था पॉडकास्ट, एंड नाउ इट्स मार्च एंडिंग, अप्रैल आ रहा है। सो डू यू फील लाइक यू हैव यूज योर फुल पोटेंशियल, कि जो सोचा था या जो नहीं सोचा है उससे ज्यादा पुश किया, या लाइक फॉर मी, मैंने इतना पुश नहीं किया एज हाँ। पर माई वर्क या माई आउटपुट, कि मुझे जितना करना चाहिए था, जितना मैंने सोचा था उतना मैंने पुश नहीं किया। सो डज दैट फील कि माइट बी, गुजराती में वो कहते हैं ना कि धगस ओછી થઈ हो, या आपने कमी रह बोला गई कि ऐसा। कमी रह गई हो, या टाइम के बारे में ये सेम वापस रिलेट करके, वो जब आने वाला है तभी आने वाला है, टिल दैट वी हैव टू वर्क। सो व्हाट, लाइक क्वेश्चन है कि, लेकिन उसके अलग अलग पर्सपेक्टिव देखे तो अलग अलग आंसर्स प्लेसेस हैं। हाँ, ऐसे लाइक मैं मेरे साइड से बोलूँ तो मुझे वैसा फील होता है कि वो जितना सोचा है उससे कम ही हुआ है। कमी। ओके,
ऐसा ही होगा, ऐसा ही लगेगा। ओके, क्योंकि आई थिंक बाद में क्या होता है कि जब लाइक मेरी बात करूँ तो मैं जब जॉब के बाद तुरंत ऐसा लगा था मुझे कि अब तो इतना काम करना है, इतना काम करना है, ये करना है, ये करना है, राइट। देन आई स्टार्टेड लाइक कि भाई पूरा दिन ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, ऐसा कर। फिर क्या होता है, फिर आपको ऐसा हो रहा है इतना कर रहा हूँ फिर भी। ओके, मैं ऐसे बोलता हूँ कि वो टाइम लगेगा, वही लगेगा, बट वो ऐसा होता है ना कि जब वो खुद खुद पे अप्लाई होता है तभी वो पता होता है प्रोसेस, राइट। फिर लाइक हाँ, फिर वैसा हो गया कि वो बहुत करते 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 देन मेरा नेक गया, राइट, वैसा था उसमें। एंड तब मुझे ऐसा लगा कि ऐसा हेल्थ भी जरूरी है। ओके, क्यों? क्योंकि काम करना है इसलिए। ओके, तो तब मेरा ब्रेक आया, वो आई थिंक सबसे बड़ा ब्रेकडाउन था मेरे लिए। वो जो ब्रेक था ना, वो ऐसा हो गया कि अरे ना ही बोल दिया मुझे कि काम ही नहीं काम ही करना, नहीं करना, काम ही नहीं लाइक करना। ब्रश ही नहीं पकड़ना है अभी। तो वो कैसा हो गया। ओके, तब तक क्या था कि सब रेडी किया, ये टॉपिक पे भी काम टॉपिक किया इतना। फिर ऐसा लगा कि नहीं, अभी के लिए वो इतना ऐसे ऐसे चालू कर दिया कि नहीं करेंगे। एंड इट्स गुड, ऑलवेज गुड कि भाई ऐसा हुआ कि अच्छा हुआ मैंने नहीं किया वो। ओके, क्योंकि ऐसा लगा कि काफी सारी चीजें मुझे अभी भी देखनी है, वो मैं देख रहा हूँ, राइट। ऐसा मुझे उस टाइम पे लगा। और उसके बाद हमने काफी सारा मटेरियल्स पे चेंजेस आए, काम में चेंजेस आए उसकी वजह से, राइट। तो ऐसा लगा अगर वो नहीं हुआ होता तो हाँ जो जो होता है आउटपुट आउटपुट था होता वो है। वैसा नहीं वो होता, वो उसके फुल पोटेंशियल पे नहीं जाता नहीं शायद। जाता, राइट। ऐसा था। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि इट्स ऑलवेज गुड, इट्स ऑलवेज गुड कि अ, आपको अगर कोई चीज रुक रोक रही है कोई कुछ होने में, राइट, तो आपको बाद में ऐसा होगा कि वो अच्छा हुआ कि ऐसा हुआ, ऐसा राइट। उस टाइम के बाद मैंने टाइमिंग्स चेंज कर दिए, राइट, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जो काम करना है मेरे लिए टाइमिंग नहीं बच नहीं। रहा है, राइट। तो अगेन वो भी अच्छा साबित हुआ कि उसकी वजह से जो डेडिकेटेड हम्म, जो भी काम कर रहे हैं उसका टाइमिंग और बढ़ गया, और वही। राइट। ऐसे था पहले कि नहीं वो इतना टाइम नहीं दे पा रहे। अभी पता ही है कि मैं 4 बजे ही आऊँगा, तो वहां तक तो बैठेंगे ही और काम करेंगे काम ही, करेंगे। करना ही पड़ेगा, राइट। तो वैसा है, तो इट्स गुड कि काफी सारे चेंजेस आए, राइट। तो बट हाँ, ऐसा तो लगता ही है कि कम काम हुआ है, कम होता है। ओके, कम होता है, ऐसा होता है कि मैंने मेरे टाइमिंग्स डिवाइड करके रखे हैं। ओके, तो कि इतने से इतने तक मैं ये करूँगा, इतने से इतने तक ड्राइंग ही करूँगा, इतने से इतने तक मैं सिर्फ मास्टर्स के वर्क को सिर्फ ऑब्जर्व करूँगा। वो सारी चीज़ें करके रखा है। ओके, फिर उसमें कुछ आ जाता है, जैसे अभी ये स्टूडियो का चल रहा है, राइट। तो ऐसा लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोसेस बहुत टाइम ले रहा है। मुझे नहीं जाना होता है कहीं पे स्टूडियो देखने के लिए, ऐसा। हाँ, वो भी कंटेक्स्ट ले रहे कि हाँ भाई हम स्टूडियो बड़ा कर रहे हैं, ऐसा है, तो उसकी वजह से अब जगह टाइम भी जा टाइम रहा सोच है अपने स्टूडियो का। है। तो उसकी वजह से ऐसा, हाँ, दिस इज ऑल्सो गुड कि भाई एक साल में हम उतने लेवल पे काम में पहुंचे, हाँ, राइट। कि भाई देखो आज इतना काम, ऐसा काम हो रहा है कि सब बोल रहे हैं कि भाई मेरे को मेरा अलग से स्पेस अलग सही है। चाहिए। तो पेंटिंग्स की साइज बढ़ गई है पेंटिंग्स की साइज बढ़ और गई मेरी वहीं के वहीं है। मैं अभी भी 7x10 में घूम रहा हूँ। लेकिन नहीं, वो भी एक अलग गेम है। हाँ, वो तो तो काम तो ऑलवेज काम तो कम लगेगा, कितना भी कर लेते हैं ना, कितना भी हम। वो क्या है कि कोई ऐसे बोल देगा कि क्या, अरे ये पेंटिंग तो आपने मस्त बनाया है, इसमें इतना वो ऐसा है, बट राइट, मेरे को ऐसा लगता है कि
थोड़ा और तो मैं कर सकता था वही है कि मेसर भाई जो अभी वर्क कर रहे हैं वो उन्होंने सिर्फ ब्राउन पे ही वो ब्राउन वाले टोन पे ही उन्होंने बनाया पूरा। आई वाज लाइक कि बस इसको इतना ही रहने दो, लेकिन इफ वो उससे आगे नहीं बढ़ते तो फिर वो स्काई का टोन वैसा नहीं मिलता हमें। तो उनको पता है कि कहाँ तक फुल पोटेंशियल है, लेकिन देखने एज अ व्यूअर हमें ये लगता है कि हाँ ये बराबर। तो उसमें तो लेकिन एक और चीज ये आती है कि जब टाइम की बात हो, जब पता है मतलब कि सारे क्वेश्चंस भी हमें पता है, उसके आंसर्स भी हमें पता है, but फिर भी एक सेल्फ डाउट आता है। और फिर साथ में एक चीज एज एन आर्टिस्ट हमें बहुत ही डिस्टर्ब करती है, वो सोसाइटी, लोग, वो तो हम डील कर लेते हैं उससे। हाँ, वो तो लेकिन एक अभी होता है मैटर ही नहीं वो करता। अभी मैटर ही नहीं है, वो तो है ही नहीं, लेकिन एक आता है सेल्फ डाउट और एक टाइम, हाँ हाँ कि वो दोनों चीजें कैसे डील होती है। लाइक अब पता है कि ये इतना टाइम लेने ही वाला है, लेकिन एक पॉइंट पे सेल्फ डाउट भी होता है कि मैं वहां तक पुश कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सेल्फ डाउट ऑलवेज होता है, वो होता है, तो बहुत रहता होता है। है। सेल्फ डाउट ही ऐसी चीज है जो हमें पुश करती है। हम्म ओके, लाइक मैं ये वैन गो के बारे में पढ़ रहा था तो उसमें ऐसा ही था कि वो तो एक्सट्रीम सेल्फ डाउट कि मेरे को तो कुछ आता ही नहीं। राइट, ऐसा होता है। ओके, तो ऐसा है, सेल्फ डाउट होते हैं, वो सारी चीजें आई थिंक हर एक आर्टिस्ट को होती होगी। ओके, बट उसके साथ साथ कैसा है कि हम वर्क कर रहे हैं, एक आज नहीं होगा तो कल तो हो ही जाएगा। ओके, वैसा लग रहा है। मुझे लगता है हर आर्ट प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि बस काम कर करते हैं। मतलब लॉन्ग गेम सोचो, मतलब 10 साल बाद का सोचो, वो वैलिड है। बट कल क्या करना है वो ज्यादा, मैटर वो कर सोच वो ज्यादा मैटर करते हैं। कल कल क्या करो बस, आफ्टर। वैसे ही कल 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 करते मतलब ये कंक्लूजन तो एट द एंड वही आता है, मतलब इतना टाइम देने के बाद, इतना काम करने के बाद एक ही चीज समझ आती है कि वर्क साइलेंस इज द माइंड। कि दिमाग को शांत करना है तो काम करो। काम से होगा। अगर खाली बैठोगे तो फिर 100 ख्याल आएंगे और उसमें से एक भी नहीं होगा, मतलब वो तो हाँ, ये करते करते रहे। रहोगे तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। हम्म। राइट, भी आज सुबह ही मैं पेंट करते करते सोच रहा था कि ये यहाँ पे ऐसा करूँ, फिर मुझे लगा कि इतना थिंकिंग अभी मैं नहीं दे पाऊंगा। तो मैंने जो ऐसा पार्ट था कि जहाँ पे मेरा थिंकिंग नहीं चाहिए था, ओके, कि वो प्री डिफाइंड था कि हाँ ऐसा है, वैसे ही। तो वैसे वो करना ही है ना, हम्म, आज नहीं तो कल करना है, तो हाँ, क्योंकि वो थिंकिंग अलग जगह पे जा रहा है। हम्म, राइट, कि अभी जो चीजें चल रही है स्टूडियो की उसमें मेरा थिंकिंग ज्यादा जा रहा है। हाँ, राइट, कि मैं थोड़ा काम करूँ तो कॉल्स आ रहे हैं हम्म, कि ये है वो है, इसमें ऐसा ऐसा है, तो ऐसा फिर काम करते करते ऐसा लगेगा कि अरे क्या करे, तो नहीं कॉन्सेंट्रेट होता है। राइट, कनेक्ट भी नहीं होते, कनेक्ट भी नहीं डिस्कनेक्ट होते होता। रहते हाँ, हैं तो वैसा है, तो वो टाइम पे तुम बस वैसा काम लेके बैठो जो तुम्हें इतना थिंकिंग ना थिंकिंग करे, इन्वॉल्व ना हो। एंड तुम कर सको। Okay. बाकी सेल्फ डाउट आई थिंक 80 साल बाद भी होगा, ऐसा ही है। वो तो वो फिर हर एक को होता है कि अरे मेरे पेंटिंग लोग ऐसे देख रहे और हैं। मेरी सिलेक्शन हो गई। वही है। बट या ये तो है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि आई विल टेक आर्ट This month. दिस मच सीरियसली। इतना सीरियसली तो नहीं सोचा वो तो क्या है। तूने सोचा था? बिल्कुल नहीं। देखो मेरे में इतनी ताकत। नहीं, एक पॉइंट पे तो सर आपने भी नहीं सोचा होगा कि इतना मतलब आर्ट पे इतना सीरियस करना ले है। जाना। नहीं सोचा है, और यार नहीं ये सोचा, जो पॉइंट पे है ये वो पॉइंट पॉइंट पे पे ये पहुंच भी नहीं जाएंगे। सोचा, नहीं सोचा था। तो नहीं, आगे बस कभी कर। क्यों सोचना है फिर? हैं? अगर तो तब फिर तब नहीं सोचा कि यहाँ कैसे पहुंचेंगे, तो अब क्यों सोचना है कि लेकिन फ्यूचर हाँ, में कैसे। ये
वो हाँ, नहीं वो सोचता नहीं हूँ सोच मैं, सकते, वो लेकिन मैं नहीं सोचता हूँ। ये भी हो सकता है ना कि आगे भी अनसर्टेनिटी हो, हाँ, हाँ, वो दो पॉजिटिव साइड्स या हो सकते नेगेटिव वो दोनों हो साइड सकते हैं। ओके। हाँ, कल ही मैं आई थिंक बात कर रहा था, विक्रम से ही बात कर रहा था मैं, उसको बोला कि इट्स ऑलवेज गुड पाथ। ओके, मतलब अगर कुछ भी चीज आप, लाइक तुम यहाँ पे आए, ओके, तब ये कर रहे हो, इतना काम कर रहे हो, ये है राइट, इट्स ऑलवेज गुड पाथ। ओके, जैसे मेरा भी ऐसा हुआ कि मैंने नहीं भी छोड़ा होता तो कोई चीज ऐसी होती जो मुझे वो क्वेश्चन करती हाँ, कि अच्छा हुआ नहीं छोड़ा, और छोड़ दिया है तो वो चीज ऐसी है कि हाँ, अच्छा हुआ अच्छा छोड़ वो दिया छोड़ नहीं, दिया। है। हाँ, ओके, वैसा होता है, होता है। ओके, तो यूनिवर्स में दोनों पाथ ऑलरेडी लगता है कि क्रिएटेड ही है। हाँ, ओके, तुम ये पाथ पे जा रहे हो तो भी ये हो गए। ओके, बट हाँ, तुम्हारा पाथ है तो सही, काइंड ऑफ, अगर तुम्हें ये पाथ में जाना था तो कहीं ना कहीं से वो तुम्हें लेके आएगा, हम्म, आएगा ही आएगा। ओके, लाइक मैं बोल रहा हूँ कि मैंने नहीं सोचा था, ओके, बट कैसे भी करके वो यहाँ तक लेके आ गए। जब ब्रशस्ट्रोक चालू किया था तब ऐसा नहीं था, कैसे भी चालू किया था कि हाँ, वो जगह कम पड़ रही थी घर पे स्टूडेंट्स को, तो उस रीजन से ही एक जगह चाहिए थी कि वहाँ पे जाके हम पेंट कर सके, एक सब लोग साथ में मिलके काम कर सके। ओके, तो आई थिंक मैंने तब 10 या 12 स्टूडेंट्स ही थे। ओके, तो तो अब तो 70+। 75 है अभी। अरे अभी 75 स्टूडेंट्स हैं, दे ऑल आर लाइक कि जिसको करना करना है है। ऐसे है, राइट, मोस्टली डेडिकेटेड है सारे। ओके, और ऐसा वर्क कर रहे हैं, ऐसा है। ओके, तो हाँ, उस आई थिंक उसी वजह से ऐसा हुआ कि ये सब पॉसिबल हुआ है कि इतने सारे लोग जुड़े यार, ऐसे जुड़े, राइट। उसी की वजह से मैं भी इतना काम कर पा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं भी इतना सीखता हूँ, हर एक लोगों से सीखता हूँ कि हाँ, इसको, क्योंकि अ, तुम्हारे में काम करने के लिए मुझे भी मेरे को इम्प्रूव करना पड़ेगा ना, राइट, तो मुझे इतना काम करना ही पड़ेगा। वो क्वेश्चन तो हमें भी आता है कि आप हमें ट्रेन कर रहे हो, हम आपको कर रहे हैं। वो वैसा वो वैसा सही है, नॉलेज ट्रांसफर तो नॉलेज वैसे ही हो ट्रांसफर ही गया है। ऐसा है कि क्योंकि तुम्हारा काम अलग है, इसका अलग है, उसका डिमांड अलग है, राइट, तो मेरे को वो ऑलवेज वैसा करना पड़ेगा, राइट, तो ऐसी सेम चीज है। मीडियम हो तो भी आउटपुट कितना अलग आ रहा अलग है, आएगा। डिफरेंट मीडियम है और तो भी किसकी काम कितनी। के अलावा नेचर भी कितना कितना चेंज, चेंज है, राइट। इसको इतना ऐसे ट्रीट करना पड़ेगा, इसको ऐसे करना पड़ेगा, हाँ, वो भी आ जाएगा। अच्छा, आप सजेस्ट करते हो सर कि टीच करने से ज्यादा जल्दी इम्प्रूवमेंट होता है? बहुत होता है, बहुत होता है, बट टीच करने के साथ साथ तुम्हें वो नहीं होना चाहिए कि अपना छोड़, तुम वो लेवल पे हो। हाँ, हम्म, अगर ऐसा हो गया, राइट, कि तुम्हें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है हाँ, तो तो खत्म हो गया। खत्म हो गया। ओके, वही प्रॉब्लम है टीचिंग, लाइक जब तुम आर्ट सिखा रहे हो, ओके, तब तुम्हें ऐसा लग रहा है क्योंकि तुम्हारे पास से इतने लोग सीख रहे हैं, राइट, तब तुम क्या सोचते हो कि अब ये वो सेंस ऑफ मैं सीख अथॉरिटी गया आ ऐसा। जाती है कि मैं ऐसा, मैं ही। एक एक वो लेवल आ जाता है ना कि हाँ, मैं ही हूँ, वो ऐसा। जाकिर का ये शहर सांस किसकी वजह से लिया अपनी वजह से। वैसा लेकिन हाँ, वो तो पॉइंट वो नहीं होना वो नहीं चाहिए, होना वो नहीं चाहिए। होना चाहिए ऐसा कि अगर ऐसा हो जाता है तो इम्प्रूवमेंट्स नहीं आते। बट डज दैट, इफ वो इगोइस्टिक होना उसको कहीं ना कहीं उसके वर्क में आगे जाके अड़चन मिलती ईगो, है? ईगो, हाँ, क्योंकि ईगो भी, इफ एज के साथ ईगो आता है वो तो ऑब्वियस लगता भी है कि शायद आ भी सकता है, लाइक आता इफ है। मतलब सीनियर की बात है, नॉट यंग एज की भी बात नहीं हाँ, है। यंग एज पे तो यंग नहीं एज पे रखना नहीं चाहिए, नहीं बट रखना। हाँ, अगर वो ऐसा है कि ईगो ऐसी चीज है ना कि
अगर तुम इतना काम कर रहे हो और थोड़ा बहुत है तो मुझे तो लगता है कि ओके भी, बट हाँ किसी ऐसे कोई बिना वजह का हो तो नहीं होना तो चाहिए। हाँ ओके, लाइक उसको भी आप क्या है कि वो ऐसी चीज है कि हाँ भाई तुम उसके लायक हो कि नहीं, वो हाँ ऐसे कोई लायक नहीं है उसको, वो चीज है, हम्म, हाँ राइट? तो वो फिर वो भी ऐसी धारण करने वाली ही चीज है, अगर आएगा तो होना नहीं चाहिए, बट मुझे लगता है कि वो लेवल पे पहुंचोगे तो वो होगा तो भी नहीं होगा, हाँ ऐसा है वो। लाइक वो क्योंकि भी तुम्हें पता है। एक्सेप्टेबल शायद लगेगा कि हाँ ये इतने इसने हमसे थोड़ी ज्यादा दुनिया देखी है, तो हाँ शायद वो उस टाइप का नेचर है उस आई थिंक वो लेकिन ईगो से ज्यादा वो क्या होता है कि एक पर्सन का ओरा हो जाता है। आई थिंक हम्म वो ऐसा होता है ना कि वो उसको देख के, उसके साथ बात करके हम्म, एक लगता है कि हाँ उसका ईगो नहीं है, बट जो भी बात कर रहा है, जो भी उसके साथ हम्म मिल रहा है या कोई डिस्कशन हो रही है, उसमें ऐसा होता है कि वो रिस्पेक्ट आ जाती है वो पर्सन की पर्सन की वजह से। लाइक बिकॉज ऑफ हिज पोजीशन वी स्टार्ट रिस्पेक्टिंग हाँ, दैट हाँ पर्सन कि हाँ उसने इतना किया है, किया है राइट? वैसा है कि उसके सामने तो वैसा नहीं होना चाहिए वैसे। हम्म, ओके। और कोई सवाल તમે કઈ સર વિચાર્યું मैं तो ऐसे कोई सवाल तो ऐसे सोच के नहीं आया हूँ, पर हाँ ऐसा फेलियर्स के बाद ऐसा होता है ना कि हम फेल हो जाते हैं, राइट? बहुत डिमोटिवेट हो जाता है। ओके, लाइक ऐसा हो जाता है कि हाँ अब खत्म है, हाँ अब खत्म है, राइट? तो वो फेलियर नहीं था। हाँ ओके, ऐसे भी वो देखा नहीं, इट्स ओके। तो अ, तुम्हें क्या लगता है कि वो टाइम पे तुम वैसे गए थे, हाँ ओके, और हाँ गए थे और कितना खुद को मनाया, हम्म, राइट? कितना कि खुद को मनाया कि हाँ मेरे को अभी भी करना है, क्योंकि करना ये है बहुत जरूरी है। ओके, हाँ क्योंकि कोई भी मेंटर, कोई भी इंस्ट्रक्टर या कोई हाँ भी लाइक पेरेंट्स और हम्म, लाइक वो भी, क्योंकि मैंने देखा है कि एक बार वो कैसा है कि वो ऐसा है कि हथियार रखने के बाद गीता बोलने से वो क्या है कि उसके बाद मोटिवेशन आना, राइट? वैसा है कि हाँ वो रख तो देते ही है क्योंकि हाँ मेरे से नहीं होगा ये, हम्म, राइट? हम्म, तो वो टाइम क्या था, वो ऐसा है क्योंकि वो तुम्हारी पर्सनल फीलिंग है, लाइक एक राइट? एक पॉइंट पे तो तुझे हाँ मतलब वो आसपास होगा, के लोग तुझे पुश करेंगे, लेकिन हाँ तू खुद से वो उठने के लिए तैयार है कि नहीं, क्योंकि वो लड़ना डिसीजन तो तुझे ही था, हाँ राइट? तो उसके लिए क्या किया था कि क्या कि बस ऑनेस्टली कुछ कुछ नहीं किया था सही में मतलब मे बी वो मतलब वो डाउन मेरे गया लिए होगा, वो टाइम कैसा था कि हाँ वो हाँ मतलब मैं जब रोया तो होगा शायद नहीं नहीं बिल्कुल रोना नहीं आया था जब एक्सेप्ट हुआ तब भी फोन नहीं उठाया ना? थोड़ा जब रिजेक्ट हुआ तो मैं मेरे फैमिली के साथ हॉल में लापता लेडीज देख रहा था और आधी मूवी चालू थी और फोन में ऐसे नोटिफिकेशन आया कि मेल आया और मेल में खोला और खोल के सीधा पहले लिखा था कि अनफॉर्चुनेटली ऐसे करके तो मैं समझ गया कि नहीं हुआ है तो ईमेल मैं तो और पता था एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि दूसरे स्टूडेंट्स का आ रहा था तो मेरे को पता था कि अगले एक आध दिन में आ जाएगा मैं प्रिपेयर तो था बट वो जब आया तो लगा कि नहीं हाँ मैं इसके लिए तो प्रिपेयर नहीं ही हो सकते तुम क्योंकि इतना एफर्ट डाला था 24 घंटे किए 30 घंटे किए ऐसे इतना जब तुम इतना सामने दे देते हो तो तुम्हारी भी एक्सपेक्टेशन रेस हो जाती है कि मुझे कुछ उसका रिटर्न में मिले तो एक्सपेक्टेशन मेरी भी थी कि हो जाए बस कि और नहीं हुआ तो फिर वही फिर मतलब उस मोमेंट में मैं इतना ब्लैंक हो गया था मेरे को ऐसे रोना है या हंसना है ऐसा मैं ऐसे बस रिजल्ट आया मैं बोला कि तुमने पॉज किया मूवी मैं बोला कि नहीं हुआ है तो रिजल्ट मतलब मार्क्स नहीं आए थे अभी तक तो बस इतना पता चल गया कि नहीं हुआ है तो उनको बोला उनने वो हो गए कि कुछ बोलते नहीं है इसको बस ऐसे छोड़ दे। वो छोड़ देते हैं और मैं बोला नहीं नहीं लगाओ मूवी लगाओ फिर से कंटिन्यू करो तो मूवी देखते देखते मूवी चल रही थी और मैं मेरा
थॉट प्रोसेस चल रहा था कि अब आगे क्या होगा, कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या मेरा, इंस्टेड मतलब मे- एक ये था कि मेरे को रिग्रेट्स नहीं थे कि नहीं हुआ तो काश मैं थोड़ा ज्यादा कर लेता, वो नहीं था। वो पॉसिबल नहीं वो था। पॉसिबल ही नहीं था, पॉसिबल ही नहीं जितना था। था वो दे दिया दे था, दिया था। इससे ज्यादा हो नहीं सकता था। तो मैं वो उस रीजन से मुझे इतना भी वो नहीं हुआ हिट कि यार नहीं और कर सकता था या नहीं हो पाया। बट उसके बाद का एक थोड़ा पीरियड उसमें निकला मेरा कि अब मतलब क्या करूँ और ये नहीं हुआ, और तो उससे बाहर निकलने के लिए मुझे बस थोड़ा सा जो मेरे को पुश आया, जो जो मेरे को जब रिजल्ट आया, मार्क्स आए, उसके बाद मेरे को पेरेंट्स ने बिठा के बोला कि थोड़े से रह गए, तुझे करना है तो कर ले, फिर से हम सपोर्ट कर रहे हैं। और उनने जब ये बोला तो तब मैं एक्साइटेड होना शुरू हो गया कि एक और क्योंकि हाँ, उसके तुम्हारा पहले उस सर भी मेरे से बात कर रहे थे कि मतलब मेरे को एग्जैक्टली याद है कि हम उधर बैठे और सर ऐसा बोल रहे, हमारी कुछ ऐसी बात चल रही है कि अब मेरे को कार चलाना सीखना पड़ेगा और ये सब। सर को मैं ऐसे बोल रहा, सर आपकी एक्सयूवी दोगे चलाने? सर बोलते तू एक और साल कर ले तो दूंगा चलाने, ले जा ऐसे। मेरे को वो भी ऐसे याद है, और ये सब तब का है जब नहीं डिसीजन लिया था कि रिजेक्ट हो गए, और वो मैं एक्सेप्ट वो सिचुएशन कर लिए कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, कहीं और चले जाएंगे। और उससे बाहर निकलने के लिए मुझे बस एक सर का और एक पेरेंट्स का पुश चाहिए था कि कर ले एक बार, और जितना हो सके उतना। तो जब वो मेरे को मिल गया वो पुश, मैं घर पे, पेरेंट्स ने बोला तू सोच ले, 2-3 दिन आराम से बैठ, लिस्ट बना क्या प्रोज है क्या कॉन्स है सब सोच ले, और तेरा डिसीजन है, हम हमारी साइड से ओपन है। और फिर मैं सर के साथ चाय पीने गया और सर के साथ डिस्कस किया कि क्या करना चाहिए आप। सर बोले हाँ कर देते हैं ऐसे, हो जाएगा इस बार, ऐसे इस बार है ऐसे। तो मैं रेडी हो, और उसमें ऐसा था कि अ, मुझे वो थोड़ा तो था कि फेलियर वाला कि नहीं हुआ है मेरे से, और थोड़ा सेल्फ डाउट भी उससे डेवलप हो जाता है, इवन दो आर्ट में मार्क्स और कंपटीशन मैटर नहीं करता है, बट स्टिल एक वो हो जाता है कि नॉट कि मैं उनसे कम वो हूँ, बट रैदर कि मैं जिस लेवल पे मेरे को बनना है, जो मेरा ड्रीम है, उसके लिए मैं अभी रेडी नहीं हूँ। तो उसके तो इट वाजंट कि इस साल मुझे इस कॉलेज में जाना है, वो बहुत मटेरियलिस्टिक थॉट है कि मुझे इस कॉलेज में इतने मार्क्स ले आके चले जाना है। मेरा मेरा माइंडसेट ये था कि मुझे मुझे रेडी होना है, मुझे जो आगे जाके बनना है उसके लिए, ये एक रेडी होने के लिए मुझे इतना करना पड़ेगा एफर्ट। तो ये जो मतलब वही है कि उसके लिए मेरे को थोड़ा खुद को भी बहुत ऐसा था कि मेरे को खुद को कन्विंस करना पड़ा बैठ के कि हाँ और करेंगे तो मे भी हो जाएगा हो जाएगा। बट एक बार पुश मिल गया, फिर इट वाज लाइक कि हाँ बस काम करते रहो तो हो जाएगा। सर की गाड़ी से शुरुआत हुई थी अब उससे बीएमडीसी हाँ कब जा उससे याद आया मेरे को बीएमडीसी कब जा रहा कि अब है? चला है। देखो मैंने तो बोला था वो मैं कर दिया ना सब कुछ। वो हाँ, सर तो की पेंटिंग भी मिली है। एक पेंटिंग मिल गई है। हमारे सर शू करवा हाँ, तुम्हारे लिए भी है क्वेश्चन। अच्छा हम्म, जैसे एक लाइक काफी सारा टाइम हो गया राइट कि कॉलेज के बाद ये है राइट। काफी सारे लोग ऐसे हो गए जो कॉलेज के बाद जॉब कर रहे हो गए या कोई बिजनेस में लग गए हैं, पापा कैसे आते हैं। कभी ऐसा लाइक ऐसा फील हुआ होगा राइट कि सब ऐसे ये सारा कर रहे हो और मैं ये कर रहा हूँ राइट। तो वो थॉट्स कैसे आते हैं और वो क्या ऐसा लगता है कभी कि अ,
कुछ रिग्रेट हो या ऐसा कुछ, या ऐसा लगे कि इसमें तो बहुत टाइम जाएगा, या ऐसा कुछ मतलब क्योंकि आते हो गए राइट, सोसाइटी से भी प्रेशर से भी, हाँ है ना, तो अभी हम्म। इसके आंसर के लिए हमें 7 साल पीछे जाना पड़ेगा। सो एज वी ऑल नो कि मेरा 12th क्लियर नहीं हुआ था उस वक्त, सो मैंने उसके भी 3 ट्राइज दिए थे। एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड आई वाज लाइक कि चलो कोई नहीं, 1 साल ही वेस्ट हुआ है। अब लास्ट, अब मेरे पास एक ट्राई है तो दे दूंगा, और एंड आई विल बी डूइंग बैचलर्स इन XYZ कुछ भी। सो अब वो भी नहीं हुआ, एंड नाउ वापस मतलब 11th 12th ब्लैंक, और फिर मैं वापस घूम के आया 10th के बेसिस पे डिप्लोमा। सो ड्यूरिंग दैट पीरियड, अब मेरे जितने भी स्कूल के दोस्त थे, दे वर इन देयर लास्ट, और मतलब 3rd ईयर या 4th ईयर में थे। एंड आफ्टर कोविड सबको जॉब्स मिलना शुरू हुई, कोई कहीं बाहर फॉरेन जाने की सोच रहा है, सारी चीज़ें प्लेसेस हुई, और आई वॉज डूइंग माई डिप्लोमा। बट आफ्टर कोविड आई डिसाइडेड कि हाँ, मुझे अब फिल्म मेकिंग या आर्ट की तरफ बढ़ना है। सो फिर वो भी हो गया। मेरा डिप्लोमा का लास्ट ईयर है, एंड अब सब लोग थोड़े थोड़े सेटल होने शुरू हो गए शुरुआत, मेरे जो स्कूल के फ्रेंड्स थे स्पेसिफिकली। सो उन लोगों से जब ये डिस्कशन मैं करता था कि यार, मैं एजुकेशनली 3 साल तुम लोगों से पीछे हूँ, बट द तुम जिस पोजीशंस पे पहुंचे हो, अब मुझे वहां तक पहुंचने में और 3 साल लग जाएंगे, क्योंकि आफ्टर डिप्लोमा आई हैव टू डू डिग्री। सो वो तो फैक्ट मैंने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था कि ओके, अब इस चीज़ में वक्त लगने वाला है, वो तो लगने वाला है। लेकिन कभी ऐसा एट कुछ पॉइंट्स पे फील हुआ था जब दोस्तों ने अपनी फर्स्ट सैलरी डिस्कस करना शुरू किया कि यार, पहला चेक आया है, पहली बार क्रेडिट हुआ है अकाउंट। तो एट दैट पॉइंट लगा कि मेरा टाइम तो आएगा, लेकिन वो अभी भी और 3 4 साल आगे है। तो उस वक्त वो होता था कि हाँ, थोड़ा सा कि ये एक डिसीजन इफ ना हुआ होता तो मैं कहीं और उन लोग के साथ कॉलेज कंप्लीट होती और उन्हीं के साथ मैं आगे अब जॉब कर रहा हूँ। आफ्टर बट दिस, अब हाँ, आफ्टर दिस वही कंक्लूजन वही है कि अ, ये जब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैंने अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करता था कि यू आर एट दिस पोजीशन, और वो अर्ली स्टेज था जब वो फर्स्ट वो होता है ना ऑर्गेनिक फीलिंग, कि ऐसा मैंने फील किया है पहली पहली बार। तो मेरा जो सबसे खास दोस्त है रचित, ही वाज लाइक कि देख, हम सभी जितने भी स्कूल वाले फ्रेंड्स हैं, सब अपने अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे खड़े हैं। इमेजिन वन बिग रेलवे स्टेशन, सब लोग अपने अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे खड़े हैं। अब किसी की ट्रेन पहले आ गई, वो निकल गया। किसी की ट्रेन मतलब वो देरी से पहुंचा और उसकी ट्रेन निकल गई, सो ही इज वेटिंग, एंड सेम गोज विथ यू। तो वहीं पे प्लेटफॉर्म पे वेट कर रहा है, सो वेट फॉर योर ट्रेन। लेकिन ये भी देखते रहना कि तेरा प्लेटफॉर्म वही है ना, दूसरे प्लेटफॉर्म पे तो तेरी ट्रेन नहीं आ रही ना। तो वो बस एक बार चेक करते रहना कि तुझे क्या करना है। सो सही है। वो कह सकता हूँ कि आई एम ब्लेस्ड कि आई हैव अ गुड सर्कल, कि दे नेवर मेड मी फील लाइक कि अरे यार, तू तो फेलियर है यार, तू पीछे रह गया। सो वो तो कभी नहीं आया। एंड आफ्टर डिप्लोमा, अब डिप्लोमा एंड बीटेक, कॉलेज वाले दोस्त भी अब कोई अब्रॉड चला गया, कोई जॉब कर रहा है, कोई खुद का स्टार्टअप शुरू कर दिया है। उनमें से भी किसी ने मुझे ये फील नहीं होने दिया कि यू यू आर नॉट डूइंग राइट नाउ नथिंग। सो वो एक है कि मेरा ऐसा कॉलेज का, स्कूल का एक ऐसा सर्कल रहा है कि जो जिन्होंने मुझे हर बार सपोर्ट किया है, और स्टूडियो पे भी आए। मेरे दोस्त कई सारे यहाँ पे आगे गए कि तेरा वर्क देखना है, तेरा वर्क। सो इवन मेरे फ्रेंड्स भी मुझसे अपडेट मांगते रहते कि भाई अब नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्या बना है, किस चीज़ में इन्वॉल्व है, क्योंकि उनके लिए ये सब्जेक्ट तो टोटली एलियन ही है। हाँ, उन्होंने इफ देखा है तो वो एज अ व्यूअर किसी और के कंटेंट्स देखे, लेकिन उनके लिए मैं सबसे क्लोज हूँ इस फील्ड के रिलेटेड, कि वो मुझसे जान सके कि हाउ
क्रिएटर्स माइंड वर्क्स, कि तूने इफ ये बनाया है तो इसके पीछे की मेथड क्या थी, तेरे दिमाग की साइकी क्या चल रही थी. सो इफ दे आर क्यूरियस टू नो माई फील्ड एंड दे इंक्लूड मी इन दैट ग्रुप, सो इट फील्स गुड कि हाँ चलो मेरे आसपास का सर्कल तो सही है, अब जो है वो मुझे ही मेहनत करनी है और आगे बढ़ते रहना. सो यार ये कभी फील नहीं हुआ कि मैं पीछे रह गया. वो एक बार हुआ बस, उसके बाद इट नेवर हैपेंड अगेन. बट राइट नाउ आई डोंट रिग्रेट माय डिसीजन कि ये. अब इधर हो तो कैसे होगा रिग्रेट हाँ नहीं इस स्टेज पे. लेकिन वो तो रिग्रेट तो इवन आई थिंक वो एक्सेप्टेंस वाली चीज तो तभी आ गई थी जब पता चल गया था कि ओके अब डिप्लोमा है, अब उसके बाद ही डिग्री है. पेशेंस शायद उस वक्त से ही बिल्ड हो गया था कि हाँ ये मुझे और इतने साल देने पड़े. तो आई थिंक माइट भी जो मैं पेंसिल में इतना पेशेंस आ रहा है शायद वहीं से आ रहा है. सो मुझे ये लगा कि हाँ ये हो सकता है. मन का हो तो अच्छा, ना ना हो हो तो तो और और अच्छा. लेकिन अभी जो चीज जिस फ्लो में चल रही है हम्म. सही है. लेकिन स्टिल आई नीड टू अनलॉक दैट मैक्स पोटेंशियल वाली चीज भी अभी और हाँ वो इसमें रहेगा, वो ऐसा है कि लाइक कि हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं, राइट? तो उसमें कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये सारी चीजें आती है हमारे लिए, लेकिन डिमोटिवेशन आता है या बिकॉज ये सेल्फ डाउट आ रहा है, हाँ वो बिकॉज सारी ऑफ चीजें आ दैट रही एज वाली थिंग ना कि हाँ एज एन व्हेन यू आर इन योर मिड 20s तो वो चीज तो तुम पे आती ही है. फ्रेंड सर्कल से नहीं लेकिन एज अ सोसाइटी एंड फैमिली वाली बैकग्राउंड की हाँ मतलब नाउ अभी, इट्स टाइम हाँ टू वो टेक चलेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो तो हर वो चीज होगा, यूनिवर्सल चीज है वो. हाँ. तो वो जो एज है उसमें ऐसा एक्सपेक्टेशंस होता है कि हाँ आप अब कुछ एक एक हाँ आपके एक अकाउंट में एक जो अमाउंट आ रहा है उसके बेसिस पे ही आपको जज किया जाता है, राइट? कि आप, हाँ मतलब आप ऐसा बोलो कि क्या कर रहा है, तो बोले कि हाँ वो ये फिल्म्स बना रहा है, शॉर्ट फिल्म बना रहा है, और क्या कर रहा है साथ में. बट नहीं ऐसा, वो कमेंट भी ऐसी होती है कि लाइक अच्छा ओके वीडियो बना रहा है, ओके अच्छा हाँ चितड़ा बना हाँ रहा है. वैसा वो होता है, वाला वैसा कमेंट होता होता है, है. राइट? अरे मेरा है. ओके. ऐसे सही में बहुत इजी होगा, पता है अब हाँ विजुअली कट करना ज्यादा इजी होगा. कहाँ थे? कहाँ थे. हाँ वो सोसाइटी. सोसाइटी. सेम प्रेशर. तो हाँ लेकिन वो तो है ना कि वहां से अप्रूवल आने में तो टाइम लगेगा. वो भी लगता है. बट क्यों चाहिए अप्रूवल? हाँ वो भी है बट क्यों ऐसा ऐसा अप्रूवल हप्पा क्यों चाहिए? दोनों माइट बी वही मतलब वो मे बी सोसाइटी में ह्यूमन लाइक ऐसा नेचर है भी ना हो कि सकता है. वही बचपन से आई थिंक इम्प्लांट करते आए हैं कि अगर तुम्हारे ऐसे रहो. नजदीक में ऐसा है कि हाँ तुम लाइक तुम्हारे पेरेंट्स से वो अप्रूवल चाहिए, वो सारी चीजें वो मैटर वो वैलिड. करती है, राइट? अभी कभी कभी ऐसा होता है कि लाइक सोसाइटी को वो चीज ऐसी लगती है कि हाँ यार हम ये नहीं कर सके और ये कर रहा है, कर राइट? रहा है. तो काफी सारी चीजें ऐसी होती है, राइट? ऐसा अप्रूवल के बेसिस पे हम नहीं खेल सकते, ओके? तो जस्ट हाँ हमारे एक नज़दीकी जो भी लोग, right, कि जो हमारे पेरेंट्स है या वाइफ है या सिबलिंग्स है, वो सारे लोग बहुत मैटर बहुत करते हैं matter कि हाँ लिटरली मुझे ये करना है और ये आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में, राइट? बाकी उसके अलावा आई डोंट थिंक कि इतना मैटर करता है, करता है. राइट? अ, वो तो ऐसा हो जाएगा कि कि तुम मेरा अगर मैं बोलूँ तो मैंने जब छोड़ा था तब ऐसा ही हुआ था कि अरे
क्यों ये लेवल पे आके छोड़ दिया, राइट? बट दूसरी चीजें नहीं पता होगी, राइट? उसको दूसरी चीजें ऐसी नहीं पता होगी कि हाँ वो जो फीलिंग क्या है, वो लोग ऐसा ही बोलेंगे कि हाँ इसको काम नहीं करना है। ओके, तो इसीलिए मैं ऐसा बोलता था कि मेरे को फ्रस्ट्रेट होके नहीं छोड़ना है, तो कहीं ना कहीं पे मेरे आर्ट पे वो दाग बनेगा, राइट? अगर मैं फ्रस्ट्रेशन के साथ छोड़ूंगा तो ओके, तो ऐसा भी नहीं होगा कि हाँ मैं कोई ऐसा कमा रहा हूँ इसकी वजह से छोड़ रहा हूँ, ऐसा भी नहीं करना है। ओके, मुझे जस्ट मेरे को काम करना है इसलिए करना है। ओके, अभी वो सोसाइटी के हिसाब से देखा होता तो वो सारी चीजें तुम्हें प्रॉब्लम होती है कि हाँ आगे ये क्या होता है। हाँ ये सारी चीजें मैं इसलिए पूछा कि द रीजन क्योंकि ये सारा सभी आर्टिस्टों ने फेस किया फेस किया होगा। होता है, राइट। ओके, मैंने भी मेरे टाइम पे किया है। ओके, तुम भी वही टाइम पे हो, तुम भी वही उसमें हो, राइट? ओके, तो ये आई थिंक 30+ में भी यही सारी चीजें चलेगी। ओके, तो पहली चीज तो हम यही जज सीख जाते हैं जज तो होने ही वाले, लाइक वो तो एवरी नहीं स्टेज बात है पे। कि अरे वे हर एक चीज में जज हो गए आप, होने राइट? कि भाई बाल बड़े हैं। पर्सनल। बस बहुत ऐसी वाली चीज है, राइट? कि भाई अरे हाँ कोई भी फंक्शन में नहीं दिखते हैं, हाँ, ये नहीं होता है, टाइम से घर पे नहीं आते, घर पे नहीं। राइट? ऐसा घर वालों को प्रॉब्लम नहीं है, उसको तो अच्छा है कि वो भरे वहां पे। पोछा लगाया था खराब हो गया। वैसा है उस, तो वो बस उसको है ऐसा होता है, राइट? सोसाइटी को ऐसा होता है कि अरे ये हमसे जल्दी रिटायर्ड हो गए ऐसा लग रहा है क्या? उसको नहीं पता होता है कि हम इतना काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, राइट? उसकी वजह से ऐसा लगता है। लाइक आज भी मैं मेरे कलीग को मिलता हूँ, जो भी लोग हैं जो वर्किंग है, राइट? अभी जो भी जॉब करे उसको ऐसा है कि तेरा ठीक है, तेरा मस्त है, बोले ऐसा। बोले ऐसा नहीं होता है। पर एटलीस्ट उनके कंपैरेटिवली हम कह सकते हैं कि हाँ, रात को खुशी नींद अच्छी ज्यादा। आती है। वो है, वो मैं है। उसको बोलता हूँ कि लाइक बहुत लकी हूँ मैं, या तो वटेवर बहुत अच्छे काम किए होंगे, तो उसकी वजह से मुझे मेरा काम करने को मिला मिल है, रहा है। राइट? बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप आप कुछ नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं होता हाँ, है, राइट? बहुत एक आई थिंक सोसाइटी, अगर सोसाइटी में कोई एक आर्टिस्ट आता है तो वो कुछ ना कुछ दे के जाने के लिए आता है, और राइट? वो भी वो एक इनडायरेक्टली सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ही है। हाँ, होता वो है, तो हर आर्ट उसके लिए ही है। उसके लिए ही होता है। ओके, तो इसलिए बट हाँ, लाइक इट्स रियली प्रिविलेज कि हम हमारी ये चीज कर सकते कर कर सकते हैं। हाँ, बिकॉज हमारे पीछे वो स्टोन्स हैं जिसकी वजह से हम ऊपर वहाँ पे खड़े रहकर लाइक कर रहे हैं ये। वो उसमें एक लाइन थी ना कि इफ I am seeing the world differently is just because I'm sitting on my father's shoulders. क्योंकि इसलिए मैं इतने दूर तक इतने दूर देख तो पा रहा हूँ। हाँ सही बात है कि आप आपके लाइक हर किसी के लिए दूसरे लोग भी इतना वर्क कर रहे हैं, राइट? उसकी वजह से लाइक तुम्हारा आगे होगा, राइट? वो डिस्कशन हो रहा है कि वो सारी चीजें है ही है। ओके, तो और आई थिंक ये अ, कुछ चीजें बननी होगी, उसकी वजह से ये सारी सपोर्ट्स भी हो रहे हैं। हो रहा है। ओके, होगा, इसके पीछे भी कोई रीजंस होंगे। वो तो ओके, तो तभी ऐसा होगा कि हाँ ये सारी चीजें बननी होगी। ओके, कोई भी कुछ भी बनाओगे तुम लोग, कुछ भी क्रिएट करोगे, ओके, वो क्रिएशन फ्यूचर में जो भी होने वाला है उसके लिए पूरा अ, जो सृष्टि है या जो भी पूरा एक इकोसिस्टम। इकोसिस्टम है, राइट? वो साथ में लग जाता है उसको बनाने के लिए। ओके, तो ऐसा बोला जाता है ना कि यू आर नॉट क्रिएटिंग समथिंग, यू आर जस्ट डिस्कवरिंग द थिंग्स, राइट? कि भाई ऐसा होता है कि वो बनने ही वाला है। वो ओके, एग्जिस्ट यू आर करता है जस्ट बस।
कि तुम पार्ट बन तुम रहे हो पार्ट उसका। बन रहे हो उसका, राइट। और तुम्हें पार्ट बनाने के लिए पूरा इकोसिस्टम रेडी कर रहा है सब कुछ, राइट। अगेन वही जो तूने बुक दी ना, उसमें भी यही था हाँ। कि कोई इफ कुछ चीज क्रिएशन में सामने आ रही है तो हाँ। इट्स जस्ट सिंपली कि वो अपनी एनर्जी का फॉर्म चेंज कर रहा चेंज कर हम्म। रही है और है। तुम मीडियम हो उसका। मीडियम हो, तुम सिर्फ मीडियम तुम हो। सिर्फ medium वही है कि हम एक्चुअली कुछ क्रिएट कर नहीं रहे, कर नहीं, हम बस उसको एग्जिस्टेंस जो में भी लेके आ है रहे हैं। हाँ, वो चीजों को अपने मन में कंबाइन करके कुछ नया नया बना रहे हैं। ये कर रहे हैं, राइट, वैसा है। तो और आगे जाके वो सारी चीजें मैटर करेगी, करें। और वो सोसाइटी के लिए ही मैटर करेगी, राइट। अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें वैसा ही था कि आर्टिस्ट जो होता है वो एग्जिबिट करने के लिए होता है, राइट। हाँ। तो आप ऐसा नहीं होगा कि अ, आप रह जाओगे, ओके, ओके। तो वैसा नहीं ही होगा, इट जस्ट कि आप करते रहो, आप करते रहोगे, आपका टाइम आएगा ही आएगा। अगर टाइम आना मतलब ऐसा नहीं, वैसा नहीं है कि अ, कभी उसको ऐसा नहीं हम बोल सकते कि टाइम आएगा मतलब आपका पेंटिंग या आपकी आपकी जो फिल्म है वो इतना करोड़ कमा ली, आपकी पेंटिंग है वो इतना करोड़ का भी, वो नहीं, वो नहीं। वैसी बात नहीं है यहाँ पे, ओके। इट्स जस्ट उसको वो स्पेस मिल गई जो वो डिजर्व करता हाँ, है। वैसी ये वाली वैसा बात, कह सकते हैं। वैसी वाली बात है यहाँ पे। लाइक सक्सेस को, सक्सेस एंड मनी बोथ आर नॉट इक्वली कनेक्टेड, ऐसा नहीं है, Like हर we एक के लिए वो can't बहुत, measure हाँ, success with money कि ऐसा नहीं है ना। लाइक सोसाइटी सीज के अरे ये तो इतना कमा रहा है, विच इक्वली उनके लिए यही होता है कि हाँ ये अपनी लाइफ में खुश हुआ है। खुश होगा। बट दैट डजंट मैटर कि हाँ। कभी सोसाइटी ये नहीं पूछती कि हाँ तेरा काम कैसा खुश, है, कि तू हाँ, खुश है कि नहीं, खुश नहीं कितना है। कितना कमाता है। वो फर्स्ट क्वेश्चन प्लेस होता है और उसके बेसिस पे दे जज के हाँ यार ये तो अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में। वो तो एक है। एंड या आफ्टर दिस मैनी इयर्स जब दोस्त मुझे कह रहे थे कि भाई यार फर्स्ट सैलरी ये वो चीज जब मैंने अब एक्सपीरियंस फाइनली कर लिया तो उसके बाद इट फील्स के हाँ ठीक है, मतलब इतना भी कुछ वो कुछ नहीं, नहीं होगा, पर नहीं होता है। सिंपली इट्स जस्ट अलाउज मी टू डू माय वर्क। एक वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी बिल्ड धीरे धीरे हो रही है कि हाँ ये मुझे मेरा काम करने के लिए मेरा एक स्पेस क्रिएट हो रहा है, दैट्स इट। एंड इवन जब फर्स्ट बार जब हुए थे क्रेडिट तो आई शेयर्ड विथ माय फादर एंड ही वाज लाइक कि मतलब गुजराती में बोले बट आई विल से इन हिंदी कि तो अब क्या करना है, तो कुछ नहीं थोड़े और भेज दो पीजी का रेंट भरना है। So he also laughed and I also laughed. चलो ठीक है। So ये मेरा फनी एक्सपीरियंस ऐसा एक रहा। तो आई थिंक एक 2-3 दिन पहले ही बात हुई थी हमारी कि दिस ऑल आर द Sacrifice. सेक्रीफाइसेस। हाँ वो सेम, फिर मुझे वो मूवी का रेफरेंस याद आया कि बलिदान देना होगा। वो ऐसी वो चीज है कि ऐसी हाँ, चीज तुम्हें है, काम करना काम कर है तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत तो वो करना पड़ेगा, राइट। एट इट द जस्ट कि हाँ इट तुम, फील्स गुड कि हाँ, आई एम डूइंग माय वर्क, दैट्स इट बस। और वो भी ऐसी चीज है कि हाँ हमें जो करना है वही हम कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि लाइक एग्जैक्टली जैसे हमारी बात हुई कि हाँ। तू लाइक सुहान भी मेरे साथ बात करके ऐसा बात हुई है कि मेरे को भी वो यस काम करना है, हाँ। ऐसा बोला कि वो फील्ड के रिलेटेड करना हाँ, है, हाँ। राइट। ऐसा नहीं कि तुम क्योंकि वो एक्सपीरियंस ही है, और हाँ। तुम क्योंकि नया सीखोगे और तुम्हें वो मोटिवेट करता रहे कि एंड हाँ आउट ये ऑफ है, फील्ड होके भी बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। एंड वो you hard you have also experienced this वो बहुत because hard है, you were बहुत also hard doing job for 10 years and balancing the art with parallelly, so हाँ। वो हार्ड है, वो बहुत बहुत हार्ड है। tough है। ओके, तो उसमें कैसा होता है कि लाइक कभी लाइक इतना वर्क प्रेशर है, ऐसा है तो तुम नहीं भी कर पाते, नहीं कर पाते राइट। हो। तो इतना प्रायोरिटी नहीं दे पाते कि हाँ आज मुझे ये पेंटिंग में इतना काम करना है, ये करना है, राइट, कि इतना ड्राइंग करना है, बट नहीं होगा। ओके, थिंकिंग है, कुछ माइंड में आया,
अप्लाई करना है, बट उससे पहले तो कुछ और भी करना होता है, तो नहीं होता है। फैज है वो फैज का कभी इश्क काम के आड़े आता रहा, कभी काम में इश्क भी करता रहा। At least बट we are doing what we love. That's हाँ more. वो इन द आई एंड थिंक वो वो सबसे सर्विस बेस्ट है। मोटिवेटर भी है कि मतलब मेरे लिए ये था कि मैं जब 8-9 साल का था तब भी मैं कार्टून्स देख के ड्रॉ करता था, और अब मैं 19 का हूँ तो अब भी मैं वही कर वही रहा कर हूँ। वही रहे कर रहा हूँ। तो मतलब मेरा जो चाइल्डहुड ड्रीम है वो मैं जी रहा जी हूँ रहा अभी। है तू एग्जैक्टली लाइक तो उसमें भले ही मुझे मे बी किसी और का काम भी करना पड़े, किसी और के आइडियाज भी बनाना पड़े, बट एज लॉन्ग एज मैं करना है। इसके अराउंड काम कर रहा हूँ आई एम हैप्पी। हैप्पी हो गई। तो तेरे हैप्पी से ये भी है कि आर्टिस्ट हैप्पी, मतलब इसका कॉन्टेक्स्ट मैं भी वैन गो के बारे में थोड़ा जाना। तो वैन गो कैडमियम येलो खाता था और बहुत सैड था, और फिर आपने भी ये बोला था कि वो बहुत सैड मर गया, उसकी पेंटिंग्स एक भी नहीं बिकी, और वो कभी सेटिस्फाइड नहीं था अपने आप से। हम्म नॉट ओनली बिकॉज कि उसने ऐसे फाइनेंशियली कि उसने बेच दी, बट ऑल्सो कि वो अपने काम से भी सेटिस्फाइड नहीं था। तो ऐसे तो वो हम हर आर्टिस्ट के अंदर ये है कि थोड़ा, मतलब आपने भी अभी बोला कि थोड़े से रह जाता है, थोड़ा और कर सकते हैं, थोड़ा मुझे भी, मेरा जब रिजल्ट आ गया तो मुझे लगता है कि नहीं, और भी काफी टाइम था कि मैं और दे सकता था इसमें। तो तुम 95 का हैप्पी कैसे रहो? 97% टॉपर वाली हाँ हरकत। हाँ, नहीं सही में वो तो ऑब्वियसली मुझे ही पता है कि कितना और कर सकता था, बट तुम सेटिस्फाइड कैसे रहो एज एन आर्टिस्ट? क्योंकि ऐसे तो तुम पूरी लाइफ टाइम यही सोचते रहोगे और तुम फिर वैन गो बन जाओगे, तो वैन गो नहीं बनना है। मतलब वो काफी आई डोंट नो माइट बी उसका ब्रिंगिंग वैसा रहा हो सकता है जिसके वजह से वो नहीं बट बट थोड़ा सेटिस्फेक्शन सा तो इतना हमारे अंदर भी नहीं। होता है। देखो, हाँ तुम्हारे पास वो दो चीज है कि ऐसा नहीं है कि तुम फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हो, जस्ट कि हाँ ये वो नहीं भी होना चाहिए। अगर तुम हाँ फुल्ली सेटिस्फाइड हो गए तो वर्क पे असर पड़ता है, हाँ फॉर श्योर पड़ता है, राइट? कि हाँ इसमें अगर मैंने बोल दिया गया कि हाँ बना है। हाँ वो तो सर कभी बोलेंगे नहीं नहीं बोलते बोलते। देन खत्म, खत्म। वहां पे खत्म हो गए, राइट? ऐसा हो जाता है। ओके, अगेन सेम वही बट जब अगेन हाँ उसी में स्टार्टिंग सेम चीज भी है हम्म कि ऐसा है कि उसके साथ साथ आप खुद का भी एक इमेज जो है, या खुद के ऊपर का जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो हम बोलते हैं, right? वैसे वाला नहीं कि भाई एक ईगो वाला नहीं, ऐसा है कि हाँ मतलब मेरे को खुद के काम से भी अच्छा लगता है, वैसे वाला, राइट? ऐसा ना हो कि तुम्हारा काम इतना वैसा देखो, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइक तुम लिटरली उसके साथ, क्योंकि तुम ही उसको ऐसे लोगे कि हाँ देखो ये मैंने ऐसे किया है, ये किया है, वो किया है, राइट? उस हिसाब से कि मैंने यहाँ पे ऐसे स्ट्रोक्स किए, मैंने ये जैसे हम आत्मन के टाइम पे जो जहाँ जाके आए then मैंने पेंट किया, राइट? तो उसमें वो सारी चीजें मैंने अप्लाई की। उसके बाद ऐसा था कि वो मैं यहाँ पे आके तुम लोगों को बता रहा था, राइट? तो उसके ऊपर मैं खुद भी प्राउड हूँ कि भाई हाँ मैंने ऐसा किया, ये प्रोसेस मैंने फॉलो किया था, राइट? तो सिर्फ सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए। सेल्फ डाउट क्या होता है कि लाइक जर्नी के टाइम पे तुम्हें होते हैं, बट एट द एंड लाइक तुम जब ऐसा करते हो, लाइक आज तुम सिलेक्ट हो गए, रिजल्ट आ गया, ये सारे, तो वो प्राउड मोमेंट भी खुद को भी होना चाहिए, है ना? कि भाई हाँ मैं वो है ना, वो खुद, वो पीछे से अपनी खुद की तालियां भी बजनी चाहिए, ऐसा वैसा वाला, तो वो होना चाहिए। कि आप आई थिंक अब सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि सेल्फ डाउट आता है व्हेन यू आर इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस एंड व्हेन यू क्रिएट समथिंग तो एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना होता है कि हाँ ये मैंने क्रिएट करना है लेकिन मुझे अब उससे डिटैच भी होना जरूरी है तभी जाके आई थिंक नेक्स्ट वाले नेक्स्ट कुछ क्रिएट ऐसे जस्ट लाइक एनिमल्स की
एनिमल्स भी वही करते हैं ना कि एक एज के बाद वो भी अपने बच्चों को छोड़ देते हैं छोड़ देते हैं। नाउ लेट देम सर्वाइव देयर लाइफ। हम्म, सो शायद वो भी काम हमारा ही ऐसा होता हो कि हमारा एक बार काम हो जाए फिर उसके बाद उस क्रिएशन को वर्ल्ड के हाँ सोसाइटी के ऊपर छोड़ दो, छोड़ क्योंकि अभी ऐसा है कि उसको जहाँ से जितना लेना है वो मिल वो जाए। लेके हाँ वो करेंगे ऐसा। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा होता है कि वो वायरल होना चाहिए, ये होना चाहिए, नहीं उसका डेस्टिनी होगा वो जहाँ तक का वहां तक वो पहुंच जाएगा, आज नहीं तो कल वो वहां पे है, राइट, वो वहां पे ही है। मतलब ऐसा है कि कल जाके कोई ऐसा होगा कि अच्छा ये है, ये मूवी है या ये पेंटिंग है, अच्छा इसके दूसरे वर्क क्या है, हाँ तब पीछे जाके भी वो सारी चीजें वो आएंगी, रिविजिट होती है चीज। हो जाएगा। ओके, तो ऐसा वो प्रोसेस था। ये जो बनने वाला है उसके लिए यू आर जस्ट रोड मैप बना रहे हैं कि हाँ हाँ ये वो है यहाँ से तुम्हारा पहुंच road जाना map। तो वो बनने वाला था, इसलिए तुम्हारा सारा ये जर्नी हुआ, हुआ। ऐसा है। तो तुम आगे जाके भी जितना काम करोगे या तुम करोगे राइट, उसमें ऐसा होगा कि तुम जितना भी अभी काम किया है वो यूज होगा कि हाँ हमने उस टाइम पे ऐसे सोचा था, ये प्रोसेस हमने फॉलो किया था, राइट, वैसा है। काफी इंट्रोस्पेक्टिव रहा। तो टाइम बहुत हो गया है बट बहुत 11:30 सकते हैं, ऐसा है अभी भी। तो तो डन करते। हाँ कर दो, लॉक कर दो। कट। ऐसे कुछ आउटरो तो दे दो ऐसे कि क्या outro थैंक यू अभी? फॉर Thank वाचिंग, you। लाइक शेयर अभी सब्सक्राइब ऐसा वो बोलो। आखिर वो तक तो कौन बात देखेगा आखिर तक कौन देखेगा ना उसको। इफ यू आर वाचिंग दिस टिल नाउ 1.5 घंटा हो गया। थैंक यू। then you have patience be a good artist। चलो अब ठीक है, हो गया बात कर।